बदलेगा। लेकिन मैंने उसको बोला नहीं यार ऐसा, तो मैंने बोला नहीं यार तू जा, क्या मेरे को आने का कोई मूड नहीं है। उसने मुझे बोला अनिकेत तुझे आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। अब देखो जब कोई बंदा अपने से कन्विंस नहीं होता ना, और अपन बच्चे लोग ऐसे रहते हैं, अपन उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तुम्हारे भाव नहीं क्या बराबर है ना, करते कि नहीं? अभी मेरे को इमोशनल मोड करने लग गया, तू मेरा भाई नहीं है, आज तक मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तू मेरे लिए 3 घंटा नहीं ले सकता तेरी लाइफ के। और जैसे हर किसी को पता हर एक दोस्त कमी हो गया, ठीक है, वो अपना भी दोस्त था, वो मुझे इमोशनल करने लग गया। और मुझे साला इमोशनल होने से अच्छा इसके साथ मैं जा लेता हूँ, वरना ये मेरे को सालों साल सुनाएगा कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए इवेंट को नहीं आ पाया। मैंने बोला ठीक है निकलते हैं, तुम्हें रेडी वेडी हुआ। मैंने उसको वापस से पूछा तो मैंने जाना कहाँ पे ये बता, क्या जाना कहाँ पे ये बता। उसको मुझे बोला चल अनिकेत आज तेरी जिंदगी, क्या बोला, चल अनिकेत आज तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह से कितनी बार सुना था मैंने, कितनी बार, 2 बार मैंने सुना था। मैं मन ही मन के अंदर में हंस ही रहा था। और लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई, मैं जैसे ही अपनी रूम से, जैसे मैं अपने फ्लैट से नीचे आया, मतलब मैं 3rd फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर से हम लोग बेसमेंट पे आए, बेसमेंट से हम लोग सामने रोड था। मैं जैसे ही रोड पे जाके खड़ा हुआ, मेरे को मेरी जिंदगी बदलने जैसी फीलिंग आई। क्योंकि अपन को लेने के लिए आगे से भी लंबी, पीछे से भी लंबी, लगभग 60-70 लाख रुपए की गाड़ी आई हुई थी। गाड़ी का नाम जानना चाहोगे? पुणे की PMB बस। अब उस पुणे की, अरे सिंपल सी बात है, मेरे जैसे लंगूर को लेने के लिए कौन 60 लाख रुपए की गाड़ी लेके आएगा? सिंपल है, उस टाइम अपन लंगूर ही थे ना, जो है वो है भाई। तो 60 लाख रुपए की गाड़ी, गाड़ी के अंदर में जैसे ही जाके बैठा, अपन गाड़ी के अंदर में जाके बैठा। अब अपना एक अपन नासिक से ड्रॉप कर दिया। 12-13 साल मेरे नासिक के अंदर में बीता है, पहला साल पुणे के अंदर में, और अपने यहाँ पे वेस्ट के अंदर में जिरिका की सीट थी अपनी, नियम है क्या नहीं, जिरिका की सीट थी अपनी सीट, तो वहां पे ऐसा नहीं था, लेडीज सीट अलग थी, जेंट्स सीट अलग थी। अपन नया नया था पुणे के अंदर में, पहला 1-2 महीना रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से लेडीज सीट पे जाके क्या हुआ, बैठ गया। तो 10-15 मिनट निकल चुके होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे पास में आई और बोली दिखता है क्या, मतलब समझूं अपन ने बोला यस जरूर दिखता है। तो उसने मुझे बोला चलो अंदर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैंने बोला क्या हुआ, बोली ऊपर देख, ऊपर लिखा हुआ था महिलांचा कक्ष वगैरह ऐसा कुछ वहां पे लिखा हुआ था। मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं वहां से उठा, साला मेरा दोस्त ऐसा पकड़ के खड़ा, उसको सीट नहीं मिली और उसको पता था साला लेडीज सीट पे बैठूंगा तो कुछ ना कुछ कांड होगा, तो उसने बताया नहीं। तो ऐसा पलटक के वहां पे खड़ा था। मैं उसके पास में गया और मैं ऐसे इसको और नोट किया, उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला देख महिला माझा विषय नाही बदलला ना, तुझा 100% बदलून जाएगा। तो उसने बोला कुछ नहीं अनिकेत ऐसी चीजें होती रहती है। मैंने बोला ठीक है। अपन लोग वहां से निकल गए, जैसे आप लोग आज हॉल के अंदर में आए हो, जब आप किसी प्रेजेंटेशन को देखे होंगे, आप कभी फिजिकल प्रेजेंटेशन को, तो आप एक बड़ा सा ऑडिटोरियम रहता है, वहां से पुणे के अंदर में बड़ा सा ठाकरे करके ऑडिटोरियम में 150-200 की कैपेसिटी है। उस ऑडिटोरियम के बाहर जाके हम लोग रुक गए। तो अब एसोसिएट को डायरेक्टली एंट्री रहती है, तो एसोसिएट का बेचारा तो क्या हुआ, डायरेक्टली अंदर चला गया। अब मैं कह रहा गेस्ट, उसने बोला लाइन के अंदर में खड़ा हो जा। तो अपन लोग लाइन के अंदर में खड़े हुए, अपनी जर्नी ऐसी चल रही थी, सामने वाला चल रहा था, अपन के ऐसा चल रहा था। तो जैसे अब एंट्री करनी थी इस मीटिंग हॉल के अंदर में, एंट्री करनी थी, एंट्री करते समय उन लोगों ने मुझे पूछा सर आपके पास में पास है, क्या पूछा? अपन ठहरे छिछोड़े, अपन ने पहले अपना माइंडसेट बना लिया था, स्कूल के अंदर में जाता हूँ, कॉलेज के अंदर में जाता हूँ, टीचर की खींचता हूँ मैं, ठीक है। आज इस मीटिंग के अंदर में जाऊंगा, जो प्रेजेंटर रहेगा उसकी खींचूंगा, इस माइंडसेट से उस मीटिंग के अंदर में गया। मैंने उसको बोला क्या, मैं बस से ट्रैवल नहीं करता, मेरे पास में पास, मैं बस से ट्रैवल नहीं करता, मेरे पास में पास नहीं है। उसको बोला ये पास नहीं है, तेरे पास में इवेंट का पास है। मैंने बोला पास तो नहीं है। फिर वो बोला लेना पड़ेगा। मैंने बोला फिर तू देना। उसने भी मेरे को बोला फिर ₹100 देना। तो जैसे कि हर मीटिंग के अंदर एंट्री फीस होती है, ₹100 एंट्री फीस, अपन ने पिछली वाली जेब में हाथ डाले, इधर से कुछ निकले, इधर से कुछ निकले, सो उसके हाथ में थमा दिए। पास लेने के बाद पूछा भाई साहब 3-4 घंटे का मीटिंग है, उनने ₹100 भी मेरे से लिए,
ये चाइना किस बात के ले रहा है? उसने मुझे बोला जिंदगी बदलने की कितने रुपए ले रहा हूँ? कितनी बार सुना था मैंने? तीसरी बार एक ही चीज सुनी कि जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बोला मनी मन के अंदर में मैंने सोचा यार दोस्त सच में 30 रुपए के अंदर में जिंदगी बदलती तो आज हमारे पास में अगर सच में 100 रुपए के अंदर में जिंदगी बदलती क्योंकि अपने पास में 100 रुपए नहीं है क्या? है ना, हर किसी के पास में है। देखने ने बोला चलो छोड़ो यार, अंदर इवेंट चालू हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो अपन अंदर चले गए और हमने फुल ऑफ एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड सारा जिंदगी में मैं कभी नहीं था। तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर में गया और जो सबसे पिछली वाली सीट थी ना उस सीट पे आके जाके बैठ गया। जब मैं उस सबसे पिछली वाली सीट पे बैठा था 5-10 मिनट निकल गए, वॉलंटियर मेरे पास में आया, उसने मुझे कहा सर आपको आगे बैठना है। क्या बोला? सर आपको आगे बैठना। मैंने बोला तू येड़ा है क्या? मैं स्कूल के अंदर में और कॉलेज के अंदर में इसलिए जाया करता था कि मुझे क्या मिले? पिछली वाली सीट मिले। और तू मुझे क्या कह रहा है तुझे कहाँ पे बैठना है? उसमें और मेरे में क्या हुई? बहस हुई। मैं बोला सर तेरा या मेरा? बीच में जाके बैठूंगा। और जो बीच वाली सीट थी, बीच वाली सीट पे जाके मैं क्या हुआ दोस्त? बैठ गया। अब इवेंट चालू हुई, पहला प्रेजेंटर स्टेज पे आया, दोपहर के 12:30 बज चुके थे। इस टाइम गुड मॉर्निंग एवरीवन, सारे पीछे से व्हाइट शर्ट वाले गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोला सालों को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का फर्क समझ नहीं आ रहा। और ये लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी। बोला ठीक है। वो आया, उसने अगला डायलॉग दिया, मजा आएगा। उसने बोला ये सुबह ये गुड मॉर्निंग को आम गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग वो गुड मॉर्निंग है जो आज से पहले मेरी जिंदगी के अंदर में आई। तुझे आयुष्य शादी थी ना, तू मारा कैसे जानते है? तो उसका पार्ट खत्म हुआ। दूसरा प्रोडक्ट पार्ट कह गया, वहां पर जो भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट है उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया दिया गया। तीसरा प्रेजेंटर आया, उसकी एंट्री बहुत रापचिक हुई। जहाँ पे ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम को वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था और जैसे वहाँ पे वो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा पूरी तरीके से बंद हो गया। पीछे से एंट्री होने वाली बच्चे यहाँ पे स्पॉटलाइट रहते हैं अपने पास 4 रुपया बोलता हूँ बराबर, बिल्कुल मराठी में मालूम है 4 रुपया। तो वो जो था लाइट, तो वो लाइट वहाँ पे चालू हो गया, तो पर्दा खुल रहा था, पीछे से गाना बज रहा था, अजमो शाम शहंशाह, ये वो इस तरीके से कोई रापचिक गाना बज रहा। उस बच्चे की एंट्री हो रही थी और कंपनी ने जैसे एंट्री की, ऐसा था पहले, अभी घूम गया और जैसे ही घूमा भाई साहब सारी ऑडिटोरियम की तरफ देख के बोला दोस्तों 6 महीने और तुम्हारी जिंदगी कितनी बार का है? मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ है। जो भी मिल रहा है सारा क्या बोल रहा है? जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी और जिंदगी बदल जाएगी। तो आया, उसने मत शेरो शायरी दी, ये वो दुनियादारी। अपन ने शेरो शायरी सुनी, 2-4 तालियां भी धूप में बजा दी। अब उसने अगला डायलॉग दिया कि मैं अपनी कॉलेज का क्या हूँ? टॉपर हूँ। अपन अभी खींचने की राह से गए थे, पीछे मैं कॉलेज टॉपर हूँ। मला दहावीला 89.70% होते, ये ना कभी 84 होते पण होते ना मग, ठीक है? वो अपने को अब उसने अगला डायलॉग दिया, बोले कि मैं अपनी कॉलेज के अंदर में स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल चुका हूँ। कॉलेज आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत गल्लीत क्रिकेट खेळत राहतो। तू स्टेटला खेळला, मी गल्लीत खेळतो, बरं एवढाच आहे। अब उसने अगला और तीसरा, आता जो पॅरलल चालू होता तो पण इथे होता, मी पण इथे होतो, पण आधी तुम गाडी बिघडली तो क्या बोला? उम्र के 21-22 साल के अंदर में मैंने की 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। आता गाड्याशिवाय ऊपर चला गया, अपन नीचे आता क्या बोलता है ना डायलॉग भी तो क्या, क्योंकि अपन कमाते नहीं थे, अपन क्या करते थे, जो घर से थोड़ा बहुत आता था उसको क्या करते थे? उड़ाया करते थे। अब मैं वसूली मोड के अंदर में आ गया, थोड़ा कमी पाना कहता हूँ, अपना वसूली मोड के अंदर में आ गया। उन्होंने सारा ऐसा ही 100 रुपए तेरे को दिए और वैसे भी दिए, अभी रिटर्न मिलने वाले है क्या? नहीं। एक काम कर, तुझे जो बोलना है तू बोल ले, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने अगली डायलॉग देना शुरुआत किया और कम्बक ने वापस से बोला दोस्तों 6 महीने क्या 6 महीने और तुम्हारी जिंदगी। अगला डायलॉग दिया 6 महीने और जिस चीज के ऊपर तुम अपना हाथ रख दोगे ना, हाथ, वो चीज क्या हो जाएगी? आपल्या मनात खूप आता इच्छा आकांक्षा होत्या, ज्यांच्यावर हात ठेवून ते आपल्या व्हावं। तुम्ही कसा विचार करताय, तसा अशुद्ध माणूस बिलकुल पण नाहीये।
ठीक है, मैं अपनी बाइक की कार की बात कर रहा क्या, तो उसने अगला डायलॉग दिया, बोले 6 महीने और लोग तुम्हारे पीछे, साला ऐसे काम करूंगा लोग मेरे पीछे जरूर भागेंगे। उसने अगला डायलॉग दिया, बोले कि दोस्तों 6 महीने, कितने महीने और 6 महीने और क्या 6 महीने और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसने बोला 6 महीने और उसने क्या बोला, तो 6 महीने और इस बार जो डायलॉग उसने दिया ना, कसम से बता रहा हूँ, इतनी हंसी आई मन के अंदर में, इतनी हंसी आई कि अपने आप को रोक भी नहीं पाया। उसने बोला 6 महीने और तुम्हारी जो सिग्नेचर है ना, बोले बेटे सिग्नेचर, वो ऑटोग्राफ के अंदर में बदल जाएगी। किसके अंदर में? ऑटोग्राफ के अंदर में। मैंने सोचा साल कॉलेज जाता हूं मैं, 4 लोग मेरे को भागने ही देते हैं, और तू क्या बोल रहा है तेरी सिग्नेचर कहाँ पे बदलेगी? ऑटोग्राफ के अंदर में। उसने वापस से डायलॉग दिया और इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने मेरी तरफ उंगली की, बोले यू रेड शर्ट 6 महीने और तेरी जिंदगी मतलब मैं शॉक हो गया। अपना बापू अपनी जिंदगी नहीं बदल पाया, अपनी मम्मी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाए, अपने दोस्त बता कर अपने को थक गए, वो लोग अपनी जिंदगी बदल नहीं पाई। ये क्या मेरी जिंदगी बदलेगा? पण आपण परत ऍटिट्यूड मध्ये मनातले मनात, ठीक है ना, 2 तास बाकी इव्हेंटचा, अगर तूने मेरी जिंदगी नहीं बदली तो बाहर तो मुझे मिल जाएगा और मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। दोस्तों उसने वापस से बोला, दोस्तों 6 महीने और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन पता नहीं था दोस्त, मतलब उस मीटिंग के अंदर में उस प्रेजेंटर की खींचने के इरादे से गया था, उस दिन पता नहीं था दोस्त जिंदगी बदलना किसी चिड़िया का नाम होता है। लेकिन आज उम्र के 20 साल के अंदर में अपने आप के लिए 90,000 रुपए की बाइक को सर किक कर पाया हूं दोस्त। नहीं पता दोस्त जिंदगी बदलना किसी चिड़िया का नाम होता है, मुझे नहीं पता दोस्त जिंदगी बदलना किसी चिड़िया का नाम होता है, लेकिन उम्र के 20 साल के अंदर में अपने आप के लिए 8.5 लाख रुपए की चमचमाती हुई कार को बिक्री कर पाया हूं दोस्त। तो मैं अपने मुझे नहीं पता दोस्त जिंदगी बदलना किसी चिड़िया तो मुझे नहीं पता तो जिंदगी बदलना किसी चिड़िया का नाम होता है, लेकिन आज उम्र के 21 साल के अंदर में अपने आप के लिए है आगे से भी लंबी पीछे से भी लंबी चमचमाती हुई हॉट ब्लैक कलर की मर्सिडीज GLA की मतलब 5 रुपये वाचवण्यासाठी रिक्षाऐवजी पायी प्रवास करणारा कार्यकर्ता मी। मतलब देखो ना जिंदगी कैसी बदलती है। मुझे आज भी याद है मेरे दोस्त जब मुझे बोला करते थे ऑटो से जाएंगे, मैं बोलता साला तो ये जाएंगे 2 किलोमीटर तो जाना है, अपन लोग मत बातचीत करते करते जाएंगे। 10 से लेकर 15 रुपए बचाने के लिए मैं पैदल जाया करता था, और मुझे ऐसा लगता है मैं आज अपनी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला चुका हूँ। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी की वजह से, जिसका आप सारे के सारे लोग पार्ट हो। दोस्तों 18 महीने हुए मुझे 18 महीने हुए मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, और 18 महीने के अंदर में एक सिंगल आईडी पे 22 लाख रुपए की अर्निंग करके बेटा। कितनी? 22 लाख रुपए। और मुझे ऐसा लगता है ये मोर देन सफिशिएंट होता है एक उम्र के 20-21 साल के लिए। पहली दिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आया, मैं जब पहली दिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आया तो आपण असं थोडी था, मतलब पहिल्या दिवशी गेलो लगेच प्लॅन द्यायला सुरुवात केली, लगेच समोरचा जॉइन झाला, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जब मैं आया दोस्त आई वाज अ जीरो। अपनी फट जाती थी टीचर के सामने बात करने से। मैं आपको एकदम एग्जांपल बताना चाहूंगा। 12th के बाद में मुझे जिस कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना था, MMCU पुणे के अंदर में कॉलेज आता है फर्गुसन की बैक साइड के अंदर में, वहां पे मुझे फॉर्म कैसे फिलअप करना ये टीचर को पूछने के लिए शर्म आ रही थी। मैं इतना डरता था, इतनी हेजिटेशन मेरे अंदर में थी।
मुझे बात करने के लिए मैं डर रहा था कि फॉर्म कैसे सबमिट करें, क्या करें, और वहां पे फिर वो बात करने से डरा, फॉर्म की डेट निकल गई, वहां पे मेरे को एडमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद में जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता उसको सियागढ़ के अंदर में एडमिशन मिल जाता है, तो मुझे सियागढ़ के अंदर में मैंने एडमिशन लिया। मतलब आप समझो कि बात न कर पाता था मैं एक टीचर से, इस लेवल पे मैं डरा करता था। मेरे अंदर में स्किल नाम की कोई चीज नहीं थी, मेरे अंदर में स्किल नाम की कोई चीज नहीं थी। आई वाज जीरो था मैं पूरी की पूरी लेवल पे। ना मेरे अंदर में कम्युनिकेशन स्किल थी, ना मेरे अंदर में बॉडी लैंग्वेज था, ना मेरे अंदर में आई टू आई कांटेक्ट था, ना मैं सामने वाले से प्रॉपर लेवल पे बात कर पाता था, एंड नथिंग एल्स। पूरी की पूरी लेवल पे क्या था दोस्त, मैं जीरो था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जब मैं आया तब मैं एक अमैच्योर था, ना मैं अमैच्योर था, मैं पोजर था। मैं इस बिजनेस के अंदर में बिल्कुल भी तरीके से प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन आज मैं इस बिजनेस के अंदर में प्रोफेशनल बन चुका हूँ। और पहली चीज, अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख लो। अगर आप लोग इस बिजनेस से पैसे कमाना चाहते हो ना, यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन। क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोफेशनल पर्सन बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर में आप तभी पैसा कमाओगे दोस्त, जब आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करोगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशनल पर्सन एंड व्हाट इज मीन बाय अनप्रोफेशनल पर्सन। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आज डायरी लाया? सच बताना, सच बताना। दिस ऑल आर द पीपल जो कि प्रोफेशनल बनने की ओरिजिनल वाली डायरी, ओरिजिनल वाली डायरी म्हणजे ती महालक्ष्मीची किंवा पप्पाची LIC ची ती वाली नाही, ते घर में रहती ना LIC। मी एक हाथ नीचे कर दो, मैं उस दिन किसी का मेरे पास में कागज था, मैं उस कागज को पढ़ रहा था, उस बंदे ने दिवाळी नसते स्केचअप लिहिलेलं होतं, एडवांटेज आणि डिसएडवांटेज। तेवढा कितना डेडिकेटेड पर्सन है दोस्त। डायरी शुड बी लाइक दिस। मैं आपको बताता हूँ, आपकी डायरी जैसी होनी चाहिए। भाई 100-150-200 रुपए में मिल जाती, 2-4 लाख रुपए में, 1-2 हज़ार रुपए में नहीं मिलती। सिर्फ 100 से लेकर 200 रुपए के अंदर में डायरी मिल जाती है। पर ऐसी डायरी आप लोगों के पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर में पहला काम होता है डायरी। देखो दोन चीजें आहेत, दोन गोष्टी आहेत, मोटिवेट करून सोडून देऊ का बिजनेस कसा करायचा ते शिकवू? आप बताओ। मेरे पास में दोनों तरीके, 18 वर्ष झाले तेवढं देत आहे मला, 18 महीने झाले तेवढं देत आहे। बोला मोटिवेट करके छोड़ दूं या बिजनेस कैसे बिल्ड करना ये सिखाऊं प्रैक्टिकली? आवाज नहीं आ रही क्या? सीखोगे? इसके अंदर में थोड़ा सा बोर भी होगा, तो भी वेरी क्लियर। कारण काय माणसाला प्रॅक्टिकल गोष्टी शिकायला जीवावर येतं ना। तेच मस्त 2-4 डायलॉग दिले का 3-4 टाळ्या अपने आप बाहर निघाल्या, 2-4 जोक मारले माणसाच्या मनातून हसू येतं। बट देखो ये चीजें कर कर पैसा नहीं आता। मतलब आप एक गधे को मोटिवेटेड करा रहे हो, और मान लेते हो आपके कहने पर वो गधा मोटिवेटेड हो गया, वो क्या कहलाएगा? मोटिवेटेड गधा। वो इंसान कहलाएगा क्या? नहीं, दैट इज मतलब रियलिटी, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपके पास में डायरी होनी चाहिए, और डायरी शुड भी लाइक डायरी है। मैं आपको बताता हूँ जितने लोगों ने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के देखो वाईट नको वाटून, आज नसेल तर काय टेन्शन नाही ना। चला मी पण माझ्या पहिल्या मीटिंग में डायरी घेऊन गेलो होतो। मैं भी अपने पहली मीटिंग में डायरी लेके नहीं गया था। मुझे आज भी याद है, मी मस्त मोबाइल से नोट पड़ा था ना, उसके अंदर में नोट बना रहा था, बोला आई एम द डिजिटल पर्सन। लेकिन मान लेगा पहली मीटिंग में मेरी भी डायरी नहीं, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में दूसरी चीज सिखाना चाहता हूँ, एक गलती एक बार करना। क्या? एक गलती एक बार करना। अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो ना, तो बहुत बहुत गंदी तरीके से सीख जाओगे। आज डायरी नहीं है कोई बात नहीं है, कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कोई फाइन नहीं देगा, बट अगली टाइम डायरी जरूर लेके आना, क्योंकि ये डायरी के अंदर ना ये किसी से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होती है। आज हर किसी मैं डायरी जानबूझ के लाया, नहीं तो उन लोगों को पता है किसी मीटिंग के अंदर डायरी नहीं लाता नहीं। मतलब अगर मुझे बात करते हैं डायरी कभी भी नहीं मेरे साथ नहीं रखता, मेरे पास में दूसरी डायरी रहती है, लेकिन ये डायरी में इसीलिए लाई बहुत सारे सपने मैंने लिखे हुए। आज आपने आपसे पूछना है एक सवाल कि आपने आपकी डायरी के अंदर में सपने लिखे हुए यस और नो? जिन लोगों ने हाँ बोला उनके सपने कंप्लीट हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं बोला आप समझ दिक्कत यहाँ पे। सिर्फ इन्विटेशन करके ज्वाइनिंग आती तो हर कोई आज बहुत अच्छी लेवल इन्विटेशन कर रहा है। आज सिर्फ प्रेजेंटेशन करके ज्वाइनिंग आती तो साला मीटिंग भर के अंदर में 500-600 पेज कवर करता हूँ, 2-2 प्रेजेंटेशन मीटिंग चलती है मीटिंग भर के अंदर में ओपन कॉल वाली। सिर्फ प्रेजेंटेशन करके ज्वाइनिंग आती तो आज बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अंदर में मैंने लिखा हुआ है, तो इस डायरी को मैंने बनाया था Lucky 2K21 and I want to earn proof। I want to earn 1 CR in 2K21। कितना? 1 होगा।
ना भाई 22 लाख रुपए आ गए, बच्चे में 80 भी आ जाएंगे, उसमें कुछ बड़ी बात है। तो आप समझ लो 1 करोड़ लिखा हुआ है, आपने ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है क्रेजी में। मैं इसके अंदर भी ना कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी चीजें। देखो यहाँ पे लिखा है जनवरी का सपना, आई विल टेक 2 फ्लाइट्स इन जनवरी। और अपना इंस्टाग्राम चेक कर लेना, आपको वहां पे फीड के अंदर में फोटो दिख जाएगा। मैंने लिखा हुआ था, तो इस डायरी को मैंने 31 दिसंबर को बनाया था शायद, जब मैं नया साल शुरू हो रहा था उस दिन बनाया था कि मुझे तो मैंने लिखा आई वांट टू वन व्हाइट कलर शर्ट ब्रांड एरो। मुझे एरो का ब्रांड नहीं मिला, मैंने पीटर इंग्लैंड का ब्रांड ले लिया जो कपलिंग वाला शर्ट है, इसके अंदर में लिखा हुआ था जब तक आप अपने सपने को लिखोगे नहीं तब तक ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें लिखी है, मैंने आगे चल के लिखा है किस किस की गाड़ी आएगी, किस किस की बाइक आएगी, और उनमें से लगभग 80% लोगों के पास में वो चीजें आज देखो। सपना उसी का कंप्लीट होगा जो लिखेगा, सपना उसी का कंप्लीट होगा जो लिखेगा, जो नहीं लिखेगा उसका कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप बोलोगे सर लिखना इतना मैटर करता है, यस लिखना इतना मैटर करता है। आपको वापस से बता रहा हूँ, आज आप लोगों का काम जिस लेवल पे जाना चाहिए उस लेवल पे न जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों की डायरी कंप्लीट नहीं है। आप लोगों की क्या कंप्लीट नहीं है? दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से नहीं हो रहा। अगर आपकी डायरी के अंदर में लिखा हुआ रहता तो यस ये है मेरा सपना और मुझे कंप्लीट करना है, तो हो जाएगा। पूछो जितने भी प्रोजेक्ट सलाह वो लोग भी अपने आप से एक बार जरूर पूछे कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी सपने के डायरी के अंदर में सपना। दोस्त अपन ने लिखा हुआ था सपना क्या आई वांट 6 ब्लेजर, मेरे पास में 6 ब्लेजर होने चाहिए एंड राइट नाउ आई हैव 5 ब्लेजर। और कल ही जब लोनावाला प्लानिंग की मीटिंग चल रही थी, मैंने बोला भाई लोनावाला बुट कैंप आ रहा है, यानी कि नेटवर्कर का त्योहार आ रहा है और मैं अपने लिए 6वां ब्लेजर परचेज करूंगा। इस ब्लेजर की प्राइस मिनिमम 10-11 हजार रुपए रहेगी और लोनावाला के अंदर मैं पहन के आऊंगा। क्या बात। तो बताने की कोशिश आपके पास में अगर लिखा हुआ रहेगा तो जरूर कंप्लीट होगा, अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने इस डायरी के अंदर में लिखा हुआ कि दोस्त आई वांट टू वॉच ऑफ पर्सन जिसकी प्राइस 8 से लेकर 9,000 रुपए आती है। मैंने इसको जनवरी के अंदर में लिखा हुआ था और आई थिंक मैंने 14 फरवरी को इस वॉच को परचेज किया था। तो स्कैन नंबर का ऐसे ही जाके आप बोलोगे सर 14 फरवरी, तो मुझे याद है हम लोग ऐसे ही सीसीएम के अंदर में गए थे किसी चीज की वजह से और वहां पे मुझे वॉच बहुत अच्छी लगी, बाहर से दिखी थी वॉच बहुत अच्छी लगी। तो मेरे साथ में मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहता है अहमद, मैंने बोला चल यार परचेस करते हैं और मैंने इसको 9,000 रुपए के अंदर में परचेस किया था, जिसकी बिल सारी चीजें लिखी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर में दिखाई दी। बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, लिखे हुए रहने चाहिए सपने। सपने लिखे हुए नहीं है इसलिए आप ग्रोथ नहीं कर रहे, सपने लिखे हुए नहीं है इसलिए आप ग्रोथ नहीं कर रहे। मानो या ना, दिस इज द हर्ष रियलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपका काम नहीं हो रहा, सपने लिखे हुए नहीं है। अगर आपके एसोसिएट कोई आ रहा है और कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो सपने लिखे हुए नहीं है उसकी डायरी के अंदर में। इसीलिए 5 सपने लिखने दो अभी इसी वक्त आप लोगों को, 5 सपने जो अगले 3 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दें। एंड डोंट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपना मत लिखना ये अगले 3 महीने के अंदर में मैं फरारी लिखूंगा, अगले 3 महीने के अंदर में मेरे पास में जागवार रहेगी। प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मेरा पहला सपना क्या था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आया तो मेरा पहला सपना था टाई लेना। आप लिखते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जब मैं पहली बार आया ना मेरा पहला सपना था दोस्त टाई लेना। मेरे पास में आज भी वो टाई है जिस टाई की प्राइस 2720 रुपए आती है। पीटर इंग्लैंड का टाई है ब्लू कलर का, लेकिन आगे आते हुए वो मतलब मैं पहनता नहीं हूँ कभी भी, लगभग 6-7 महीने से मैंने उसको नहीं पहना कभी भी, लेकिन वो स्टिल मैंने अपने पास में रखा है क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप लिख सकते हो आपको टाई लेना है। बहुत सारे लोगों के पास में अच्छा ड्रेस कोड नहीं रहेगा, ड्रेस कोड व्हाइट कलर की पैंट, ब्लैक कलर का शर्ट, मस्त रापचिक हीरो माफिक दिखने वाला, ऐसा ड्रेस कोड आप लोगों के पास में नहीं रहेगा। तो आप लोग लिख सकते हो कि मुझे अपने लिए ड्रेस कोड परचेस करना है। आप लोग लिख सकते हो कि मुझे अपने लिए 2,500 रुपए का शर्ट परचेस करना है, 2,000 रुपए की मस्त कोई एलपी की पैंट परचेस करनी है, 1,500 रुपए का कोई टाई लेना है, 4-5 रुपए का पीटर इंग्लैंड हुआ, वैन हुसैन हुआ, एरो हुआ, देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स जिनको आपको परचेस करना है। आप बोल सकते हो आपके पास में छोटे-छोटे सपने हुए, मतलब सपने लिखे हुए होने चाहिए। और मुझे पता है साला कम वक्त तुमको अगर बोल दूंगा ना घर पे जाके 5 सपने लिखने हैं, यहाँ पे सिर्फ आए हुए 10% लोग लिखेंगे, बराबर है ना। मतलब बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में तो हर बार होता ही है ना, लिखो आप लोग अपने सपने, कोई नहीं लिखता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिखो, जितने भी लोग लिखो।
किसी भी हालत में 5 सपने लिखने हैं। वो टाई हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो अपने लिए कोई गोल्ड हो सकता है, अपने लिए कोई अच्छी कलर का शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है। अगर आपके पास में ब्लैक कलर के शूज नहीं रहेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए के आप अच्छे अपने लिए शूज बोल सकते हो। वट एवर द थिंग्स, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगले 3 महीने के अंदर में आप एटलीस्ट ब्रॉन्ज तो आराम से बन जाओगे। 3 महीने के बाद में ब्रॉन्ज बनोगे, 7 से लेकर 10,000 रुपए की इनकम जरूर आ जाएगी। और इसके अंदर में आप इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। सपना लिखना है, 5 सपने, और इनमें से कुछ लोगों को सपने बताने के लिए भी रेडी होता है। लिखोगे तो पक्का कंप्लीट होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। जिस किसी ने भी डायरी नहीं लाई, अगली टाइम डायरी जरूर लेके आना, वरना फिर आप ये मेरा अलग वाला वर्जन देखने इसके बाद। क्योंकि देखो पैसा कमाना है, कुछ चीजें करनी पड़ेगी ना, पैसा कमाना है ना, यस और नो? भाई जो चीजें पैसे कमाने के लिए करनी चाहिए वो तो करनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। 5 सपने आज हर किसी को लिखो, डन? बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा। जितने भी ब्रॉन्ज है आप लोग तो जरूर लिखना, जितने भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, आप लोग अपने सपने 5 जरूर लिखना। मैं आपको मेरे 5 गोल बताता हूँ, सुनकर मजा आएगा। लिखे सारे लोगों ने? डन? क्लियर है? लिख डाले सारे लोगों ने? बढ़िया है यार। 5 सपने बोला था मैंने, यानी कि 5 गोल आपको आपकी लेवल पे लिखने हैं, मुझे अपनी लेवल पे। मैं आपको मेरे 5 गोल बताता हूँ, जो अगले 3 से लेकर 4 महीने के अंदर में मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर में कंप्लीट। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि 12 नवंबर को अपनी दुल्हनिया को लेने जाना है अपने को, सारे लोगों को। वो अपना पहला गोल रहेगा कि 12 या फिर 14, 2 डेट में से एक डेट को अपनी गाड़ी जरूर बाहर आएगी। और गाड़ी शोरूम के अंदर में खड़ी है, अब उसको एटलीस्ट 15-20 दिन लगेंगे प्रोसेस करने के लिए, बट डेफिनेटली 12 नवंबर को आ जाएगा, पहला गोल। उसके बाद में मेरा दूसरा गोल बताता हूँ, अपन लोग दिसंबर के अंदर में 4000 लोगों का कन्वेंशन करने जा रहे हैं। कितने लोगों का? 4000। बड़ा सा ऑडिटोरियम रहेगा जहाँ पे 4000 लोग रहेंगे। 4000 लोग लाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं उस 4000 लोगों के अंदर में मेरी अकेले की टीम से 1 डजन 4 व्हीलर आपको दिखाऊंगा। यानी कि 12 लोग ऐसे रहेंगे जो अपनी कार से स्टेज के ऊपर एंट्री करेंगे। क्या परचेस मैकबुक प्रो, जिसको मैं परचेस करूंगा। गाड़ी कैसे बाहर आएगी, अगला गोल वही रहेगा। चाहे तो मैं अभी भी ले सकता हूँ, बट आई वाज अनेबल बिकॉज मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि मुझे गाड़ी लेनी है। मेरा तीसरा गोल है कि मेरे लिए मैकबुक लेना है। चौथा गोल है जो बहुत तगड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस दिन किसी का स्टोरी देख रहा था, कोई XYZ नेटवर्क है, ही वाज इन दुबई। मैं अपना दिमाग सटक गया और मैंने उस दिन रात में किरण सर को मैसेज डाला था। मैंने बोला ब्रदर अपने को दुबई जाना है, एंड मैं कोई आए या ना आए, तो पहले बता रहा हूँ, कोई आए या नहीं आए, मेरे को बोला एक बंदा रहेगा तो मेरे साथ में पक्का आएगा। तो जो आएगा सो आएगा, जो नहीं आएगा मेरी टीम से तो नहीं आएगा, कोर लीडर में से। और अपन इस बार का नया साल दुबई के अंदर में मनाएंगे। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो मेरी लेवल पे हो जाना, 5वां गोल रहेगा दोस्त कि 14 फरवरी को अपन अपने लिए 50 लाख रुपए का घर बुक करेंगे। अपना दिमाग बहुत तेज चलता है। आप लोगों ने अपने लिए क्या गोल रखा, अपन ने अपने लिए गोल भी रखे, उसके लिए रोड मैप भी बनाया है, उसके लिए उस तरीके से मीटिंग भी अपन ने स्टार्ट कर दी। अपना 5वां गोल। अब आप में से कितने सारे लोग जो कोई उनका कोई सपना यहाँ पे शेयर करना चाहेगा? क्योंकि देखो एक बार
तो लीडर बनायचं चान्स सगळ्यांना तो सगळ्यात पहिला म्हणजे एकच तो लीडर आहे यस साईन इनका आपका नाम बताएंगे एक बार सो फर्स्ट है मेरा, मुझे शूज़ खरीदने हैं मेरे फादर के लिए और वो 11th ऑफ अक्टूबर के लिए, मतलब कि जैसे अपनी वेस्टेज की सैलरी आएंगी उसके बाद में मैं वेस्टेज की सैलरी से शूज़ परचेज करने के लिए दूँगा। उसके बाद में 11th ऑफ नवंबर को मुझे वेस्टेज का टायर लेना है और 15th ऑफ नवंबर को मुझे मेरा बाइक लेना है जो कि मुझे वीडियो मेकिंग के लिए काम आएगा। और उसके बाद में मुझे ब्लेजर लेना है 15 दिसंबर को और उसी के साथ साथ में मुझे दिसंबर के अंदर ही अंदर फर्स्ट फ्लाइट लेना है। देखो ब्लेजर जो लेना है उसका ब्रांड पता होना चाहिए, कितने रुपए का मिलता है क्या, सारी चीजें ड्रीम को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या, उस ब्लेजर को पहनने के बाद में आप क्या सा फील करोगे वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी सपना तब कंप्लीट होता है जब आप उसके साथ उसकी फीलिंग अटैच करते हैं। अपने को पता है सर अपन गाड़ी के अंदर में बैठेगा तो अपने को क्या समझ, और मैं उसको हर दिन फील करता हूँ और कभी कभी मर्सिडीज समझ के इसको भी बहुत दौड़ाता हूँ। तो मतलब फील करना आना चाहिए आप लोग, वो फील जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब फील करोगे उन्होंने ट्रेलर देख चुके होंगे, अगर आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको फील करना पड़ेगा। और कोई यहाँ पर क्या बात प्रशांत के लिए मागरे माझं पहिलं आणि शेवटचं स्वप्न आहे खरं तर ज्या रंगभूमीसाठी मी जगतो ती रंगभूमी, तर माझं पहिलं आणि शेवटचं स्वप्न आहे मला येणाऱ्या 1 वर्षामध्ये स्वतःचा सिनेमा प्रोड्यूस करायचा आहे। आपल्यानंतर गरजेचं आहे, मला जेवढं होईल तेवढं मी करतोय सर। थँक्यू सर। ये बहुत अच्छे एक्टर भी है, आखिर में अगर टाइम रहेगा तो उनकी 1-2 एक्टिंग अपन लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो अपने टीम के अंदर में सारे लोग हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, और ये आज नहीं लिखना, प्यार से ऐड करना रहता है, मतलब मेरी अपलाइन मुझे हमेशा बोला करती थी ली का नीचे सब मेरा अपलाइन मुझे डंडा मार मार कर सबसे लिखवाएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ये बात अलग है। मेरी अपलाइन, मेरी और किरण सर के बीच में और एक अपलाइन XYZ, आप सोचो ना मेरी अपलाइन गायब है, फिर भी बंदा महीने के 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। ये भी सोचते सर, अहो माझा खूप जवळचा मित्र होता हो, काही मला नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये घेऊन आलो होतो, अहो सर तू दिसतच नाही हो मीटिंगला, सर तो येतच नाही काम करायला आता, सर त्याचं काही भेटणंच होत नाही त्याच्यासोबत आमचं सर। सर मतलब बोलते ना तर आता माझी पण इच्छा नाही राहिली, ज्याने मला आणलं तोच निघून गेला। मी म्हणतो अरे येड्या, ज्याने तुला आणलं तो जर निघून गेला ना, तुझ्यासारखा लकी कोणीच नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाली अपलाइन गायब हो जाती ना, उसकी ऊपर वाली अपलाइन की डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर में आपको आने का मौका मिलता है एक बार हमेशा। तो अगर आप किसी की छोड़ के गई है, तालियां बजाओ अगर अपने लिए। मेरी भी गई है, हम सब पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे अपन। पहला रहेगा सपना, जो कि आपने लिखा है, और आपको इन सपनों को हर दिन लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको वापस से बोलूंगा, आज के बाद में हर 3-4 बाद आपकी डायरी कंप्लीट, डायरी चेक होगी, चेक जैसे वो करते हैं ना, वो होमवर्क केला का बाळा, वो ऐसा होगा भाई। अगर आपके अंदर में वो जज्बा रहेगा इन चीजों को साइन करने का, तो ही नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जो है वो क्लियर है। मतलब भाई तुमको अगर लग रहा है कि तुम तुम्हारी मर्जी से नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, तुम्हारा बापू भी आ जाए, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग अपना दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या बताएं, ऊपर वाला बोले और अपन करें, आपके अपना बोले और अपन करें, इतनी एक चीज का बिजनेस होता है। आज अपन यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन की वजह से। अपनी अपलाइन ने अगर अपने को गाइड नहीं किया होता तो अपन आज भी यहाँ पे नहीं रहते। जो भी चीज मेरी अपलाइन बोले ये करना है तो बस करना है, एंड नथिंग एल्स, अगले सेकंड में चीज हो जाती है बिना किसी चीज को आगे पीछे सोचे। क्योंकि मुझे पता है मेरी अपलाइन कभी मेरा बुरा नहीं सोची, लेकिन वो अपलाइन जो हर दिन काम करती है, वो अपलाइन जिसका चेक आता है, वो अपलाइन जो मेहनत करती है, वो अपलाइन जो होम मीटिंग करती है, बोर्ड मीटिंग करती है। तो आप लोगों को दूसरी चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे हर 3, 4, 5 दिन बाद जब भी आपकी कोई ऊपर की अपलाइन आपको मिलेगी, वो आपकी डायरी कंप्लीट करेगी, तो सर डायरी चेक करेगी, तो अपनी डायरी को कंप्लीट जरूर रखना। हर मीटिंग के नोट उस डायरी के अंदर में होने चाहिए, और अपलाइन आपको डांटेगी भी, डांट सहन करने की इच्छा, मतलब वो कैपेसिटी रहेगी तो ही करो नेटवर्क मार्केटिंग, अदरवाइज रोड खुला है। मुझे हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है मेरी टीम का, लेकिन देखो दोस्तों एक सिस्टम रहता है, अगर आप सिस्टम से चलोगे
तो ये आप पैसा कमाओगे, वरना आप कमाओगे नाही. आप बोलले सर मला नाही करायची डायरेक्ट कंप्लीट, तरी पण मला नेटवर्क मार्केटिंग करायची. दादा तू करशील पण तू एवरेज राहशील, तो आप करोगे नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप हमारे साथ में 6 महीना रहोगे, हम और आप एक थाली के अंदर में खाना भी खाएंगे, लेकिन हम पैसा कमाएंगे, आप नहीं कमाओगे. क्यों? क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो करोगे, आप नहीं करोगे. मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर, लेकिन सिस्टम को फॉलो करोगे तो पैसा बहुत ज्यादा कमाओगे. क्लियर है? और दूसरी पॉइंट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ. आज के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 3 चीजें आप लोगों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. रेडी हो? यस सर. पहला क्या रहेगा? इन्विटेशन. पहला क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन. और तीसरा क्या रहेगा? ये आज चीजें प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें करेंगे आप लोग. अब देखो, इन्विटेशन को करते समय एक चीज हमेशा याद रखना. इन्विटेशन को करते समय एक चीज हमेशा याद रखना कि इन्विटेशन अगर आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हो ना अपना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? अगर आप इन्विटेशन करते समय प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका इन्विटेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा. और मैं इन्विटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको करना कैसे, इसके अंदर में क्या चीजें होती है, ये बताने से पहले मैंने क्या बोला मैम, आपको इन्विटेशन की क्या करनी पड़ेगी? मतलब इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रैक्टिस. अब मेरा इन्विटेशन बहुत प्रिवेसी है, मतलब मैं बहुत शानदार तरीके से इनवाइट करता हूँ, और मुझे सेल्स क्लोज करने के अंदर में बाय गॉड सिर्फ 30 मिनट लगते हैं. कितने मिनट? 30 मिनट. रोज दिन रात में 4:15 बजे उठा था. एक्चुअली मैंने 4:15 बजे एक बंदे को प्लान दिया और 4:34 पे उस बंदे ने मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजे. 20 मिनट के अंदर में ज्वाइनिंग. भारी ना? मैं हर दिन मेरी 5 ज्वाइनिंग निकालता हूँ. कितनी ज्वाइनिंग? और एवरी सिंगल डे 5 ज्वाइनिंग कंफर्म रहती है. अगर आप बोलोगे दिखाओ, ये मोबाइल है, अब उसके अंदर मैं दिखाऊंगा 5 आईडी लगाई मैंने. हर दिन 5 आईडी आराम से लग जाते हैं. और ये मेरे को लगभग 10-15 प्रेजेंटेशन मेरे हो जाते हैं. 10-15 प्रेजेंटेशन में से मेरे को 5 ज्वाइनिंग आराम से मिल जाते हैं. अब कैसे करता हूँ मैं, सेम आपको बताऊंगा. तैयार हो? देखो, इन्विटेशन एक ऐसी चीज रहेगी, इन्विटेशन इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के अंदर में ओपनर रहेगा. ओपनर यानी कि यहाँ से असली कहानी चालू हो जाएगी. आपकी गेस्ट को बुलाना यानी कि क्या करना, उसको आमंत्रित करना, यानी कि उसको क्या देना? इन्विटेशन. क्या देना? इन्विटेशन. मतलब वो एक अच्छा इन्विटेशन, वन वेल इन्विटेशन इज इक्वल्स टू हाफ डन कहा जाता है. क्या? अगर आपने एक अच्छा इन्विटेशन किया तो आपके साथ में जो बंदा होता है उसकी सेल्स क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी 50% से बढ़ जाती है. मतलब वो डन ही हो जाएगा. समझो, आपकी इन्विटेशन के ऊपर में आपकी ज्वाइनिंग बहुत बड़ी डिपेंड करती है. और मुझे ऐसा लगता है मेरा इन्विटेशन बहुत कड़क है, इसलिए मुझे ज्वाइनिंग करने के अंदर में कभी मतलब दिक्कत ही नहीं आती आज इसकी सिचुएशन. और उसके पीछे का और एक रीजन है, क्योंकि मैं हर दिन 1-2 इन्विटेशन ट्रेनिंग लेता हूँ. मतलब एवरीडे एक इन्विटेशन वर्कशॉप किसी न किसी छोटे ग्रुप के लिए तो ले लेता हूँ 30-30 मिनट का. उससे मैं सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ. दूसरी चीज में अपने डेली 6 से लेकर 5, 10-15 मेरा सेल्फ प्रेजेंटेशन रहते हैं. मेरे जितनी भी लीड मेरे को आती है 10-15 इन्विटेशन मेरे हर दिन रहते हैं. मैं हर दिन इन्विटेशन करता हूँ, यानी कि मैं उसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रैक्टिस, जिसकी वजह से तो आपको समझना है वन वेल इन्विटेशन इक्वल्स टू हाफ डन. अब इन्विटेशन करते समय क्या क्या चीजें इस्तेमाल नहीं करते. डोंट लिखो. क्या लिखो? क्या लिखने के लिए तैयार हो? डोंट लिखते हैं अपन लोग. सबसे पहले डोंट के अंदर में आएगा पहले नेवर से दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग. क्या? नेवर से दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग. यानी कि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, अपने दोस्त को बताते जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए. क्या कर रहा हूं मैं? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं. बहुत सारे लोग करते हैं. कितने लोगों ने गलती की? इन्विटेशन करते समय उसको बताया है क्या है नेटवर्क मार्केटिंग. बहुत सारे लोगों ने किया, ये गलती कभी नहीं करनी. क्या है नेटवर्क. दूसरी चीज, आप लोगों को ये नहीं बताना, ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बताना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं. आप लोगों को ये भी नहीं बताना कि मैं जोड़ने वाला काम कर रहा हूं. आप लोगों को ये भी नहीं बताना कि यहाँ पे आपको लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है. आप लोगों को ये भी नहीं बताना कि यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है. लिख लो सारे. क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, MLM है, स्कीम है, स्कैम है, ऑफर है. उसके बाद में लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट को परचेस करना है, प्रोडक्ट को खरीदना है. इन जैसे किसी भी शब्द का उच्चारण कृपया करके इन्विटेशन करते समय बिल्कुल भी ना करें.
ये भी मत बोलो कि एक बिझनेस है, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं एकदम कडक ऑफर आली आहे, 6 जोडायचे म्हणजे 6 जोडायचे लोक जोडून पैसे कमवणार आपण. इन्व्हिटेशन भाऊ जेवढा क्वालिटी राहते ते तोंडावरच नाही म्हणून देतो. ये जो गलतियां कर रहे थे ये गलतियां नहीं कर, बहुत सारे लोगों ने की है. क्या मैं सही हूँ? इन्विटेशन के अंदर में बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हें 3000 रुपए देने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर में, और साले कुछ नगीने ऐसे होते हैं वो लोग पता है इन्विटेशन के अंदर में प्रेजेंटेशन दे देते हैं. मतलब इन्विटेशन करते करते तुरंत उसको 2-5 मिनट का प्रेजेंटेशन दे देते हैं. अगर आप यहाँ पे हो इस स्टेज के अंदर में तो यहाँ से निकल जाओ. आप लोगों को आज के बाद में ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी जिसके अंदर में ये सारी की सारी चीजें रहेगी. क्लियर है? डन. अब इन्विटेशन चलता है 3 चीजों के ऊपर में. इन्विटेशन चलता है 3 चीजों के ऊपर. पहली रहती है ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर, दूसरा रहता है ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटेशन, और तीसरा रहता है ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर. मैं आपको बताता हूँ. देखो सबसे पहले पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इन 2 चीजों के ऊपर में चलती है. और मैं बताना भूल गया, आप इसको कर सकते हो. VGP स्क्वायर, क्या कहना है इसको? V.G.P और आगे क्या आता है? स्क्वायर. इनमें से सबसे पहला आता है वेरी गुड प्रेजेंटर. क्या आता है? वेरी गुड प्रेजेंटर. और दूसरा क्या आता है? वेरी गुड प्रमोटर. क्या आता है दोस्तों? पीछे से आवाज नहीं आ रही. क्या आता है? क्या आता है? पहला क्या आता है? वेरी गुड प्रेजेंटर. दूसरा क्या आता है? वेरी गुड प्रमोटर. अब दोनों को ध्यान से समझते हैं दोस्तों. ये जो होता है वेरी गुड प्रेजेंटर, वेरी गुड प्रेजेंटर यानी कि जिसको प्रेजेंटेशन आता है. लाइक मैं हुआ, अजित जी है, आपकी ब्रॉन्ज अपलाइन हुई, आपकी सिल्वर अपलाइन हुई, आपकी गोल्ड अपलाइन हुई, आपकी क्राउन अपलाइन हुई. जो लोग स्टेज पे जाके बड़े ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन को दे पाते हैं. कोई 10% वाला भी अच्छा रहेगा जो प्रेजेंटेशन बहुत कड़क करता होगा, तो दैट इज कॉल्ड वेरी गुड प्रेजेंटर. और दूसरा क्या आता है? वेरी गुड. क्या आता है? वेरी गुड. अभी जो वेरी गुड प्रमोटर आता है इसका काम रहता है चीजों को प्रमोट करना. इसको क्यों काम रहता है चीजों को प्रमोट करना? क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन आता नहीं. इन 2 में से एक भी चीज अगर आप सीख गए तो आप समझ लो आप सक्सेसफुल बनने की जो रेस है या फिर जो रास्ता है उसके ऊपर में चले. अगर आपको अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं किस किस को प्रेजेंटेशन आता है, सच सच बताना. ये सर आई कैन डू द प्रेजेंटेशन. कोणाला स्टेजवर गेलो का 2-4 अक्षर पण काय मतलब इतने लोग हैं. क्या बात है, चलो सही है. और दूसरा क्या आता है दोस्त? वेरी गुड प्रमोटर. अब देखो जितने लोग यहाँ पे बैठे ना जिनको नहीं आता, कोई दिक्कत है, मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को 1 महीना लगा था प्रेजेंटेशन सीखने के लिए. बट इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी. अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? अगर आप प्रमोटर भी बन गए तो भी आप एक अच्छी लेवल तक इजीली जा सकते हो. और जो जितना अच्छा प्रमोटर बनता है उतना ही अच्छा प्रेजेंटर बनता है. जितने भी लोगों का प्रेजेंटेशन अच्छा है उन लोगों का प्रमोशन भी बहुत अच्छा है. मतलब लोग चीजों को बहुत शानदार लेवल पे प्रमोट भी करते हैं. आप मेरे को अगर बोलोगे कि मैं प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं इन्विटेशन भी बहुत अच्छी करता हूँ. और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक बात हमेशा समझ लेना, जब आपका इन्विटेशन परफेक्ट हो जाएगा तभी आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनेगा. जब आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनेगा तभी आपका फॉलो परफेक्ट बनेगा. ये तीनों एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होती है. एक दूसरे के साथ में क्या होती है? चीजें कनेक्टेड होती है. अगर आप प्रेजेंटर बनो, इधर आप प्रमोटर बनो. अगले लगभग 1 महीने के अंदर में, कितने महीने के अंदर में? इन नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों को क्या बनना है? प्रेजेंटर भी बनना है और क्या बनना है? अब हर किसी को पेपर प्रेजेंटेशन करना है. क्या करना है? और उसको सिखाया जाएगा, उसको सीखना. आपको आगे लेके जाओगे उस पॉइंट. यहाँ पे क्लियर है? तो अब आपको प्रमोटर बनना है. प्रमोटर बनना है यानी कि क्या करना है आपको? इन्विटेशन. क्या करना है आपको? अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता तो भी आप आगे जा सकते हो एक सर्टेन लिमिट तक, अगर आपको इन्विटेशन आता होगा. जितने भी नए लोग हैं तुरंत प्रेजेंटेशन नहीं सीखोगे आप. पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको? पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको? और इन्विटेशन के अंदर में मैंने 3 चीज बोली आपको. ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर, समझेंगे आप? ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर, और तीसरी चीज मैंने क्या बोली? ग्रेविटी ऑफ
सॉरी प्रेजेंटर, प्रेजेंटेशन आणि पास. क्लियर है? डन. इन 3 चीजों की आपको ग्रेविटी बनानी आनी चाहिए. इन 3 चीजों की ग्रेविटी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में प्रॉपर्ली बनाई, उसका बिजनेस बहुत ही शानदार हो जाएगा. उसका बिजनेस बहुत ही इजीली हो जाएगा. ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर, ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटेशन और ग्रेविटी ऑफ 3 चीजें. समझते हैं? रेडी हो? लेकिन सबसे पहले साला तुम्हारी मन से एक चीज निकाल दो. डर. क्या? कितने लोग डरते इन्विटेशन करते समय? टू बी वेरी वेरी क्लियर. बिंदास करो. ऊपर ऊपर बहुत ऊपर करना है. एकदम सरल वर्क करना. सरल अप्लाइंग लक्ष्य है. नहीं, आपका डर निकालने के लिए अप्लाई तो काम आए क्या? सिंपल सी बात. तो आप लोग डरते हो. अब कोई बताएगा कोई क्यों डरता? चलो अपन 2-4 रीजन जान लेते, फिर मैं आपको आंसर भी कर पाऊंगा और मुझे समझ में भी आएगा कि आप एग्जैक्टली क्यों डरते. दोस्तों, आप डरते इन्विटेशन करते समय तो किस चीज की वजह से डरते हो? एकदम इमोटिव हो गए, एकदम आवाज रखने लगे, टेंशन घ्यायचं. बोलता है नहीं म्हणून घाबरतात. ओके. और आप किसने हाथ ऊपर किया? यस मैम. एक्झॅक्टली काय बोलायचं ते समजत नाही. एक्झॅक्टली काय बोलायचं ते समजत नाहीये. और कौन था? बताओ बताओ अलग अलग रीते. समझून कसं. ओके. उनको समझू मतलब उनको बताना कैसा ही है. सुरुवातीपासून चुका होतात, नंतर हळूहळू शिकतात. म्हणजे समोरून कधी कधी जास्त प्रश्न येतात. सामने से क्या आते हैं? सवाल आते हैं, इसलिए अपन डरते हैं. और किसी का अलग रहेगा कुछ? बताओ यार. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर मुझे बोलना नहीं आता, तो क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ क्या? बराबर है ना? सवाल आता है हर किसी को? यस और नो? यस और नो? अब आता हूँ अब अगली बात. देखो भाई, बोलना चलना ये सब खेलों की नहीं, मतलब ये सब मन की बातें होती है. मेरे को कहाँ पे बोलना आता था यार? मेरे पास में मेरा पहला वीडियो है, मैंने उस दिन रील के अंदर में 5-10 सेकंड का डाला था. मैं चाहे तो आज पूरा स्टोरी पे लगा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. आई एम द शेमलेस पर्सन. आई एम द शेमलेस पर्सन. तो मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई. मैं जब पहले दिन स्टेज पे गया था, मैं सच बताता हूँ, मैं ऐसा खड़ा था, मैं देख इधर रहा था, बात इधर कर रहा था, माइक को ऐसे पकड़ा हुआ था इधर, मतलब इधर कोई डिफरेंस नहीं था. ऐसा माइक पकड़ा हुआ था और एक हाथ शायद से इधर डाला हुआ था ऐसा. इतना डेंजर आदमी था. मैं जींस पहनी हुई थी, जींस के ऊपर में व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, तो बेचारा दूसरा चांदला होता. ठीक है. तो व्हाइट शर्ट नहीं सच्ची. मेरी एक लव लाइन थी जिसका नाम गणेश था, उसका मैंने टी शर्ट पहना था. सॉरी, उसका मैंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था. तो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था और नेटवर्कर के पास में कुछ हो या ना हो, व्हाइट शर्ट एक तो जरूर रहता है. मैंने उसका पहना हुआ था और मैं गया बात करने. मेरी एम्प्लॉय ने बोली तुझे टेस्टिमोनियल देनी है. पहली मीटिंग 10-15 गेस्ट आए हुए थे. मैं भी फुल एटीट्यूड के अंदर में गया. पहले तो जा नहीं रहा था, एम्प्लॉय ने धक्का दिया, जाओ जाओ. और मैं गया और अपने पैरों से तुनतुने बज रहे थे और 2-5 मिनट की टेस्टिमोनियल थी. मेरे को ही नहीं समझा मैं क्या बोला. लेकिन वहां से रिटर्न आने के बाद मैं एक चीज समझ में आई दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बोलना नहीं आया ना तो भी चलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ना तुम्हारे पास में रीजन होने चाहिए. मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता था दोस्त. ये रियलिटी है. कुछ लोगों ने मुझे बचपन से देखा हुआ है, इन्होंने शायद से मुझे 2 साल से फॉलो करते रहोगे मैम. इन्होंने जब हमने जब वस्ती स्टार्ट की तभी हमको देख रहे थे. इनका 1 साल साइलेंट फॉलोअप चला, ये किसी और कंपनी के अंदर में थे. तो मतलब इन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी हुई थी, मतलब 1300 रुपए से लेकर 2000. मतलब यहाँ पे अजीत जी है, हम दोनों चड्डी बट्टी आ रहे हैं, हमारे साथ में रोहित जी है, उनके साथ में भूषण करा है. तो हम मतलब हम कुछ नहीं थे, तब से इन लोगों ने मुझे देखा होता. मेरे को बात बिल्कुल भी नहीं करना आता था. टू बी वेरी क्लियर, मेरे को लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना भी नहीं आता था. मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे सामने वाले को एक्सप्रेस आवाज है तुम शॉर्ट पर्यंत, मुझे सामने वाले के साथ में कैसी बातचीत करनी है, कुछ चीजें मेरे को इनिशियल के अंदर में जमती नहीं थी. बट एक चीज क्लियर थी दोस्त, अपने पास में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए रीजन थे. और अगर आप लोगों के पास में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए रीजन रहेंगे तो ये बिजनेस जरूर बिल्ड होगा. हेलो, मैं इधर हूँ. ठीक है. तो अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? रीजन. अब मैं आप बोलोगे सर क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग रीजन के ऊपर में वैसे मैं आज भी लिख के देता हूँ. नेटवर्क मार्केटिंग उसी की आगे जाती है जिसके पास में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होता है. बोलना, कम्युनिकेशन करना, मन के अंदर का डर, पैसों की प्रॉब्लम, घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले अपोज कर रहे हैं, सर गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, सर बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है, या फिर सर फैमिली नेगेटिव है, सर मेरा कुछ अलग गोल है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी जब आपके पास में रीजन रहेंगे. और आज भी अपन छाती ठोक के बता सकते हैं अपने रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. इसीलिए अपन आज भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है.
दोस्तों 24 महीने हुए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आए हुए, और 24 महीने में साला न जाने कितने लोगों ने गालियां दी अपने को, कितने लोगों ने मना किया, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने मजाक उड़ाई। अपन कठोर दिल पर्सन, मैंने कहा ना अपन शेमलेस पर्सन, इसीलिए अपने को कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज रीजन अपने पास में जरूर रखना। अगर आप माइक चालू करू, आवाज येतो शॉर्ट पर्यंत। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तुम्हारे पास में होने चाहिए रीजन। क्या होने चाहिए? रीजन। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर में इधर चलते, अगर आपके पास में, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्किल नहीं रहेगी, इफ यू हैव 0% स्किल ऑफ दिस बिजनेस, आपके पास में एक चीज रहनी जरूरी है, और वो चीज क्या रहेगी? विल। विल यानी कि आप लोगों की इच्छा शक्ति, इस बिजनेस को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके पास में इस बिजनेस को करने की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, तब तक ये बिजनेस कभी भी बिल्ड नहीं होगा। आज भी हमारे पास में इस बिजनेस को बिल्ड करने की विल पावर है, इतनी बड़ी टीम है, इतना अच्छा खासा प्रोडक्ट है, स्टिल भी वो अपने अंदर में खुजली है, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं ना, विल पावर है, इच्छा शक्ति इस बिजनेस को बिल्ड करने की। और जब तक आपके पास में इस बिजनेस को बिल्ड करने की इच्छा शक्ति नहीं आएगी, तब तक ये बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होगा। पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में? विल पावर। स्किल नहीं भी रहेंगे तो भी आपके पास में विल आ जाएंगे। मैं आपको बताता था आज से 6 महीने पहले, अगर अनिकेत गड़क के साथ में आप इंग्लिश के अंदर में बात करते तो आप भूल जाते मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब दिस इज द हार्श रियलिटी। मतलब आई वाज लाइक, भाई तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरी एक ज्वाइनिंग थी बैंगलोर से, उसने इनकी अपलाइन आती है यश केरलिया करके बहुत सारे लोगों की। जब उसने मेरे साथ में ज्वाइन किया था, मेरे को हिंदी आती थी, उसको इंग्लिश आती थी। अब उसने मेरे को पहले दिन मैसेज किया, मतलब थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ जहां से आपको क्लियर होगा कि रीजन रहने कितने जरूरी है इस बिजनेस के बारे में। मुझे आज भी याद है यार, संडे का दिन था, संडे के दिन उसने मॉर्निंग में मुझे मैसेज किया कि हाय अनिकेत, यस दिस साइड एंड आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। एवढं कळत होते त्यावेळेस आपल्याला, म्हटलं ठीक आहे, म्हटलं सेंड मी युअर कॉन्टॅक्ट नंबर। ये पाठ झालेला होता ना नेटवर्क, सेंड मी युअर कॉन्टॅक्ट नंबर। सेंड योर कॉन्टैक्ट। बंदे ने मस्त अपने को कॉन्टैक्ट नंबर भेजा। तो अपन ने बोला ठीक है चलो इन्विटेशन करते हैं। उस वक्त मेरा पे आउट 1,21,000 रुपए था, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर 86,000 रुपीज का पे आउट था ना, कितना? 86। एटीट्यूड था भाई, अपने अंदर पैसा कमाओ तो तो अपन एटीट्यूड के अंदर में थे। मैंने कॉल किया, मैंने बोला हाय यस अनिकेत दिस साइड। बोला यस टेल मी बडी हाउ आर यू? मैंने बोला आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? बोला आई एम आल्सो फाइन। बोली उसने फिर उसको बोला कि व्हाट अबाउट दिस बिजनेस, व्हाट एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग इन दिस बिजनेस? मैंने बोला भाई मैं सोनू शर्मा सर के साथ में बिजनेस कर रहा हूँ। अपनी औकात पे हाउ आर यू फाइन, इतना अपने को आता ना। मराठी मीडियममधून शिकलेलो आम्ही, त्याच्या बघूरमध्ये तो अपने को पता था। तो अपन ने अब औकात के ऊपर में आ गए। मैंने बोला दोस्त मैं सोनू शर्मा सर के साथ में बिजनेस करता हूँ और मैं आज महीने के 80,000 रुपए कमाता हूँ। बोला व्हाट इज मीन 80? बोला मैंने आवाज घेऊन जात नाही का? आम्ही ऑडिबल मीटिंग मध्ये एवढंच शिकलो होतो। मैंने बोला आम्ही ऑडिबल। उसने बोला यस यस। मैंने बोला तो 2-4 शब्द परत बोलू। मग मला कळालं इंग्लिश आहे नाही। अनिकेत गडात सगळ्यात मोठं शस्त्र काय माहिती का? मी माझी कमजोरी कधीच कोणाला दाखवली कधीच नाही जिंदगीमध्ये। प्रज्ञेश गुरुळे हे कॉन्व्हेंट मध्ये शिकलेले होते। माझ्या मागे पूर्ण लक्ष राहतो कोण कुठं काय कुठून शिकले काय। मेरे को पता एक आप केवी मध्ये शिकलेले होते। यांना इंग्लिश थोडे बऱ्यापैकी येत असेल, भ्रम होता तुम्हाला ऍक्च्युअली। इनको इंग्लिश आती हुई। अपन ने कमजोरी बताई है मेरी डाउनलाइन को। मैंने कॉल किया, मैंने बोला करने की एक्चुअली मुझे मीटिंग है, तो अब एक काम करो कि एक बंदा इंग्लिश के अंदर में इन्विटेशन करा दो। तो इनको मैंने नंबर भेजा, तो इनको इंग्लिश आती थी, इन्होंने इन्विटेशन उसको करा दिया। अब दिक्कत ये आई कि उसने ये किया, उसको हमने 12 बजे उसको सोनू सर की मीटिंग चला करती थी, सोनू सर की मीटिंग के अंदर में बिठा दिया। वापस वाला उसको हिंदी समझ में नहीं आती थी। उसने बोला आई वांट टू नो अबाउट मोर दिस बिजनेस इन इंग्लिश। इंग्लिश मध्ये इंग्लिश चुकून आता प्रेझेंटेशन शिकलो पण ज्याला कोणी नाही त्याला युट्यूब बाबा असतो। मी युट्यूबवर गेलो डाला स्पीच प्रेझेंटेशन इन इंग्लिश 2-4 ह्या व्हिडिओ एक पाठवून दिला, त्याला बघितला, त्यांनी बघितलं, त्याला जॉईन करायचं होतं। त्याने बोला आय लाईक दिस बिजनेस आय वॉन्ट टू जॉईन दिस बिजनेस बट आय हॅव सम डाऊट, कॅन प्लीज क्लिअर विथ मी। 2 दिवस मी त्याला टप्पा दिला। 2 दिवस क्लिअर सर होते पुढे मीटिंग मध्ये। मला इंग्लिश येत नव्हती, भाऊकडे जावं तर भाऊ पण तयार पडत होते। मुझे आज भी याद है अपन दोनों 6 बजे का टाइमिंग रहेगा।
इनके एक एसोसिएट थे, वहाँ पे प्रोडक्ट थे हमारे 2-4 बॉक्स, वो बॉक्स लाने के लिए हम लोग गए थे, इनके एसोसिएट के घर से बाहर निकले, उसने मेरे को मैसेज किया, तो मैंने बोला ठीक है, अब ये मेरा बंदा सामने था, मतलब तू कॉल करायचं त्याला, मी बोला कॉल करायचं म्हणलं त्याला, तुम्ही कॉल करून त्याला बोलायचं मी अनिकेत बोलतोय, तर प्रज्ञाची कोण आहे आणि हे किरण ठरला कशावर येणार लाईनवर, पण त्यांनी 2-4 शब्द बोलले, मला कोण जाणार नाही इंग्लिश, तो मैंने बोला ठीक है, तो हम दोनों ने एक जगह पे गाड़ी रुकाई, गाड़ी चालू ठेवली, एसी वगैरे लावला, कारण माहिती होतं 5-10 मिनिटं 100% जाणार आहे, किरण सर संभाळून घ्यावर का ठीक है, एक्चुअली उसको उस वक्त 60,000 फॉलोअर थे और बंदा जेन्युइन था और आज भी बहुत मेहनत की, मैंने बोला ये बंदा टीम में आएगा तो अपने मतलब एक लेग सेट हो जाएगी, इस एटीट्यूड से मेरे को तो किसी भी हालत में उसको टीम के अंदर में लाना है। मैंने किरण सर को कॉल किया, किरण सर ने हवा पानी उल्टा किया, किरण सर ने उनको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर कराई, किरण सर की इंग्लिश अच्छी खासी थी, तो किरण सर ने सारी चीजें क्लियर कराई, अब बंदा ज्वाइन तो कर लिया, मस्त 280 की ज्वाइनिंग काटी ना, कितने ज्वाइनिंग निकाली मैंने 282 इंग्लिश आती थी नहीं, अब 282 की उन्होंने मेरे साथ में लॉगिन किया, 10-1 दिन गए, उनको कोविड हुआ, तो बात ज्यादा नहीं, उसके बाद में उन्होंने मैसेज किया कि लेट्स स्टार्ट एनिकेत दिस बिजनेस, बड़े वो ठीक है कब अपन यस यस श्योर बड़ी अपन लोग शुरुआत करते हैं, तो 2-4 दिन हो गया, वो मेरे को बोलता था जस्ट ट्रेन मी अबाउट दिस बिजनेस, और वो बोलता था एक्चुअली सिंस लास्ट 3 days आई एम बिजी सो आई कांट ट्रेन यू, आई विल ट्रेन यू लेटर, तो उसने वापस से मेरे को एक दिन मैसेज किया कैन आई कॉल यू, आणि पण ती मीटिंग मध्ये नव्हतं, तर मला माहित होतं त्यांनी कॉल केला का कशात बोलणार इंग्लिश, मी कशात बोलणार मला बोला नो बडी आय मीन कहना नहीं खत्म, दूसरे दिन वापस मेरे को शाम में मैसेज किया हाय निकिता आई थिंक राइट नाउ यू आर एब्सोल्युटली फ्री बिकॉज आई एम सीइंग यू आर ऑनलाइन, बोला नो बडी आई एम डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, सो कैन वी कॉल यू लेटर, 3-4 दिवस घूमना से टप्पे दिले कुछ जोरदार तो क्या हुआ, इस बंदे के अंदर में एक चीज थी, वो सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है एंड वो जेन्युइन पर्सन, मतलब वो अच्छा गाता पहले से उसको बात करती, मेरे को शर्म आई, और अपन कैसे मैं उसके साथ में 3-4 दिन वापस से चैटिंग के ऊपर में बात कर रहा था, मैंने बोला आई एक्चुअली राइट नाउ आई के बाद आई ऑब्जर्व अबाउट सो कैन वी टॉक इन चैटिंग 10 मिनिट्स केला तुमचा शब्द बँगलोर मध्ये शिकले प्रॉपर, तिथे इंग्लिश मदर इंग्लिश आपण मराठी बोलतो, तर एकदम हायर लेवलची इंग्लिश आपण कॉपी करायचो, गुगल ट्रान्सलेटरमध्ये पेस्ट करायचो, एवढं करायचं, माझ्यासोबत माझी काकी असायची आणि मला एक ती चांगली शिकली किंवा हेल्प करायची, हिला शिकता ये नाही मी एवढं टेन्शन तुम्ही हिला शिक करून इंग्लिश किया, बाय हैविंग 0% इंग्लिश किया, तो 2-4 दिन निकल गया, उन्होंने वो क्या किया अभी तो 2-4 लोगों को मैसेज किया ग्रुप के अंदर, ठीक है बताओ यार इस बिजनेस को क्या है, आपने कहा नहीं आपको मेरी कहीं पर मेरी अंदर में कमी है, तो फिर अपन ने खुद हो गया उसको कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया और लाइक मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, तेरे को क्या हिंदी आती है, मेरे को क्या हिंदी आती है, तो एक काम कर मुझे इंग्लिश सिखा, मैं तुझे हिंदी सिखा, एक बात ये बोले अनिकेत आई नो अनिकेत बट यू आर अर्निंग मोर देन 1,00,000 क्या है वो इंग्लिश येते तरी ₹1,00,000 कमवून केलं होतं ना, तो आम्ही दोघांनी सुरुवात केली आहे, आज बघा इसका बैंगलोर में गया था 3 घंटे लगभग नॉन स्टॉप में इंग्लिश के अंदर में बात किया, मुझे अच्छा लगा, मैं अब मैं इंग्लिश के अंदर में बात कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन हुआ, फॉलोअप्स हुए, मुझे अगर बताना होगा तो आज मतलब 80% प्रॉपर तरीके से बातचीत कर पाता हूँ, आई डोंट हैविंग अ व्हाट बट आई हैविंग अ आपको इससे विल कहाँ से आता है, ये कहाँ से आती है, ये आती है मुझे यहाँ से, हर चीज एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, ये कहाँ पे आती है, किस रीजन की वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ये बहुत बड़ा होता है, सारी फसाद की जड़ यहाँ से शुरू होती है, यही पे खत्म होती है, इफ यू हैविंग द स्ट्रॉन्ग रीजन आप बड़ी आसान तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, और अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो बिजनेस बड़ा बिल्ड नहीं हो सकता, तो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए एक चीज करना, तो वो चीज क्या रहेगा, रीजन क्या रीजन पहला रीजन था मुझे अपना पहला रीजन था कि मुझे ना फाइनेंशियली फ्री होना, पैसे कमाने का
करता था जो things hit me so hard. वो मेरे इधर कहीं पे ना कहीं पे बहुत गंदी तरीके से रखे। मैं अपने पास में पैसा कैसे रहेगा? अपने को घर से 5,000 रुपए आया करते थे, 2,000 रुपए रूम रेंट के अंदर में चला करते थे, 2,000 रुपए मेस के लिए चला करते थे, बचना कितना था 1,000। उस 1,000 रुपए के अंदर में 4 संडे निकालने रहते थे, क्योंकि संडे को मेस क्या होती थी, बंद होती थी और बाकी एक्सपायरी। तो इन 5 1,000 रुपए में गुजारा करना रहता तो अपने पास में पैसे नहीं थे। वो चीज मुझे बहुत खतरनाक चीज हुई थी और इन सारी रीजन के अंदर में मुझे फाइनेंशियली फ्री इसीलिए होना था कि वो चीज अपने यहाँ पे लग गई। अपने पास में पैसे होते नहीं और मैंने पहला रीजन बनाया इस बिजनेस को बिल्ड करने का कि आई वांट टू अर्न मनी। द रीजन बिहाइंड दैट आई वांट टू चेंज माय फैमिली सिचुएशन। द रीजन बिहाइंड दैट आई वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल। द रीजन बिहाइंड दैट आई वांट टू चेंज माय एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। और मुझे ऐसा लगता है अगर आज कोई भी बंदा अपना अकाउंट खोल के देखेगा उसमें 3-3.5 लाख रुपए का बैलेंस अभी तुरंत दिखेगा, तुरंत राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर में इस जगह कोई भी अकाउंट खोल के देखना। मतलब पहला रीजन था जब बंदा जिसके पास में 5 रुपए नहीं हुआ करते थे आज उसके पास में आराम से 2-2.5 लाख रुपए मेरा दूसरा रीजन इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिस रीजन को मैं आपको बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ था ना 12th के अंदर में जब मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, मैंने बहुत दफा आप लोगों से बताया होगा कि घर में 25,000 रुपए नहीं थे। कितने रुपए नहीं थे? 25,000 रुपए नहीं थे। मुझे अपने ना स्कॉलर्स की ट्यूशन की फीस भरनी थी। हम भाटिया कॉलेज में होता हूँ, एसवीकेटी कॉलेज है कोई किधर एसवीकेटी का एक दो लोग है वहाँ पे क्लास है माड़कर करूँ सर सुयश अकेडमी करके आता है मेडिकल क्लास। वहाँ पे हम लोग साइंस का ये कर रहे थे क्लासेस। मुझे वहाँ पे 20-25,000 रुपए वहाँ पे क्या करने थे दोस्त भरने थे। मेरे पास में उस वक्त 20 से लेकर 25,000 रुपए बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने घर वालों से मांगे, घर के अंदर में भी पैसे नहीं थे। मम्मी ने क्या किया था अपना जो गोल्ड था जला अपन मंगलसूत्र मराठी शुद्ध मराठी भाषा तो उन्होंने क्या किया था उसको गिरवी रखा था, मेरे को 25,000 रुपए दिए थे और अपन ने उसकी तो उसके बाद में कॉलेज की उसको जो इसकी फीस थी ट्यूशन की फीस उसको अपन ने क्या किया था भरा हुआ। अब वापस से दूसरी दिक्कत तो सारी चीजें रही थी कि घर में पैसों की दिक्कत है बट उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं था लाइफ के बारे में। मतलब तब शापर पर कर दो। आज भी आपने से बात कर रहा था अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो आपको वापस में करना दिस इज द राइट टाइम टू सीरियस। ऐसा बंदा था जो 23 घंटे 59 मिनट या फिर कोई भी इंसान 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट टाइम पास कर सकता है। क्या 24 घंटे में से आप अपनी लाइफ के 23 घंटे 59 मिनट टाइम पास करोगे लेकिन 24 घंटे में से 1 मिनट ऐसा रहेगा जिस वक्त आपको आपका करियर का टेंशन सताता है, जिस वक्त आप सोचते हो मेरा क्या होगा, जिस वक्त आपको डर लगता है मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
और बहुत दफा हम उस 1 मिनट के लिए ही सीरियस हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस 1 मिनट को पॉज करके रखें अगले कुछ सालों तक, आपकी जिंदगी बहुत खतरनाक तरीके से बदल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, वहां से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा दूसरा प्रश्न था, मम्मी ने मंगळसूत्र कार्ड घेऊन आपल्याला काय दिलेले होते 25,000, पण त्यावेळेस नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये नव्हतं, त्यावेळेस अपॉर्च्युनिटी नव्हती, त्यावेळेस काही प्लॅटफॉर्म नव्हता। दूसरा रीजन अपन ने बनाया था तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो वो ये था कि मुझे अपने लिए क्या करना है, वो मम्मी का जो गोल्ड है गिरवी रखा है उसको उड़ा के लाना, ये मेरा दूसरा रीजन। नंबर 3 टू डू दिस बिजनेस। अपन कांडी होतो पहिल्यापासून, अजून पण आहे बरं का, ठीक है। तो अपन पहले से अपनी जिंदगी के अंदर में थोड़ा चिचोरे थे, थोड़े कांडी थे, थोड़ा सा एकदम एंटी क्रिएटिव करने करता हूँ पहले उसको। अपने सारे जो 12th साइंस कंप्लीट किए, उन्होंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया, अपने भाई ने बैक लिया, 1 साल में गैप लूंगा, और क्या करूंगा, जेडब्ल्यू का क्या करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, और जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करके तुम्हारे भाई एनआईटी कॉलेज में उसको मिल ही जाएगा और एक बहुत अच्छा खासा इंजीनियर बन जाएगा। इस एटीट्यूड के अंदर में मैंने 1 साल गैप, मेरे सारे दोस्त फर्स्ट ईयर कर रहे थे, अपन 12th के अंदर में ही है, तो अब वहां से वापस से दिक्कत हुई। उस 1 साल में घंटा कुछ नहीं हुआ मेरे से, ठीक है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं हुआ है, मैंने पढ़ाई की नहीं, सच बताता हूँ। उसके पीछे की लॉन्ग स्टोरी क्राउन बनोगे तब बताऊंगा। तो मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की मैंने, मैं ऐसे ही टाइम पास कर दिया करता था, तो कुछ हुआ नहीं। अब हुआ यूं बता, जब 1 साल निकल गया, जब सिचुएशन जा रही होती है ना तब कुछ समझ में नहीं आता, जब सिचुएशन निकल जाती है ना तब बहुत सारी चीजें समझ में आती है। मेरे दोस्त मेरी ले रहे थे, हम अब सेकेंड ईयर में चले गए, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, तुझे डबल कर रहा तो तेरा तो कुछ हुआ नाही, आणि आपल्या आई वडिलांपेक्षा साला ना त्या नातेवाईकांना आपल्यालाही काळजी राहते, उनको अपनी सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। एंड मेरे रिलेटिव लाइक इसको छोड़ दिया गया है, इसका किसी जिंदगी के अंदर में कुछ नहीं हो सकता, बिगड़ले बिगड़ले सोडून दे त्यांना, आता वाया गेलं दिसलो। तो ये जब चिपले आणि दोनदा बोललं क्या वाटत नाही, अरे ते मागे पुढे चालचूळ गेली ना थोडं वाटत का हे समजा, ठीक है। तो ऐसा है अपना ना, तो ये तीसरा चौथा रीजन था बिजनेस को बिल्ड करने का, देवर लाइक आई डोंट हैव माय वैल्यू, अपनी वैल्यू क्या थी, तो अपनी वैल्यू क्या थी, तो क्या थी, अब अपन 0 बन गए थे। तो अपने पास में चौथा रीजन बना, मुझे अपनी हैसियत बनानी है, मुझे अपनी कुछ क्या करनी है, वैल्यू जनरेट करनी है। दैट वाज माय फोर्थ रीजन। और 5वां रीजन है अपने पास में, जिसको मैं स्टिल हर दिन जीता हूँ, कि मतलब पापा और हम लोग लगभग 10 साल से नासिक के अंदर में, लेकिन घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि घर वालों से खुद का घर हुआ, तो इसीलिए अपना 5वां रीजन है। और 14 फरवरी को अपन ने बोला कंप्लीट जरूर करके 50 लाख रुपए का घर परचेस करना, कितने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। मैं आपको बताता हूँ, पहला रीजन फाइनेंशियली फ्री होना, दूसरा रीजन मम्मी के गोल्ड का। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा प्यार 2 बार 40,000 रुपए क्रॉस किया, मैंने उसी मम्मी को गोल्ड गिरवी रखा था वो भी छुड़ा के लाया, और पूरी लॉकडाउन के अंदर में लगभग 2 तोला सोना गिफ्ट किया था। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं पे ना कहीं पे मिली जाए। पॉइंट नंबर 4, जहाँ पे मैंने कहा था कि अपनी कोई हैसियत नहीं थी, अपनी कोई औकात नहीं थी, आज मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में खुद की एक 4 व्हीलर नहीं है। आपका भाई अपने लिए दूसरी 4 व्हीलर परचेस करने जा रहा है, वो भी उम्र के 21 साल, वो भी उम्र के 21 साल में। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज अगर कुछ भी करना होता है तो एक बार मुझसे जरूर मेरी राय ली जाती, या फिर अगर किसी शादी के अंदर में नहीं जाता तो पहले पूछा भी नहीं करते थे, तो बोलते थे आज तिकडे कुठे तरी टाइम पास करता, मीटिंग होती त्याची म्हणून नाही आला का तो। मतलब ये कहीं पे ना कहीं पे चेंज हो गया, और आज अपनी फैमिली के अंदर में बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। मतलब पहले अपने को बहुत अलग तरीके से देखा जाता था, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ तो इनका भाचा है, तो इनका है, ऐसे तैसे, तो आप घर वाले भी खुश है। और 5वां रीजन जिसको मैंने बोला अपन जरूर कंप्लीट करेंगे, और अपने आपको में देखना, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, कल सामने दिखाऊंगा, आपको वापस से बता रहा हूँ, इसको अपन जरूर कंप्लीट करेंगे। तो रीजन होने चाहिए, रीजन रहेंगे ना सारी चीजें पॉसिबल। अपने जैसा लल्लू बंदा जितनी अच्छी लेवल पर बात कर सकता है, ये सिर्फ रीजन की वजह से एंड नथिंग एल्स। अब हमने प्रैक्टिस की, हमने इन्विटेशन किया, हमने प्रेजेंटेशन किया, हमने लोगों से बातचीत की, आई एग्री विद दैट, पर इसके पीछे मामूल दूर होता ना, जाल लगने होता ना, नहीं इसके लिए किया मैंने, ये चीज थी
जिस चीज के लिए मैंने किया। दोस्त आज अपना एक रीजन अभी तुरंत डायरी के अंदर में जरूर, एक नहीं 3 रीजन जरूर लिखना डायरी के अंदर, क्यों कर रहे हो बिझनेस। आणि मला सर कुठे गोबाड येत नका किंवा मोटिवेट करायचा प्रयत्न करू नका, सर मला फरारी घ्यायची आहे, मला ऑडी घ्यायची आहे, म्हणून मला या बिझनेसला बिल्ड करायचं है, मोबाइल ट्रेड करायचं है। मेरे को ऑडी लेनी है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, इसीलिए मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर आप में से कोई ऐसा रहेगा तो डोंट डू दैट, डोंट मतलब उसको मत लिखो यार, रियलिटी लिखो, रियलिटी। मैंने आपको कोई हवा पानी वाली आंसर नहीं दिया आपने, भाई ये मेरा रीजन था और इसके लिए मर्सिडीज लेना मेरा रीजन था, ऐसा बताया मैंने आपको नहीं। वो तो मेरे बिजनेस का एक पार्ट है जिसको मैं परचेस करने जा रहा हूँ, मैंने वो मेरा सपना है। रीजन शुड बी लाइक रीजन, जिसके लिए आप जियोगे भी, जिसके लिए आप मरोगे भी। रीजन ऐसे होने चाहिए जिसमें कहीं पे ना कहीं आपको बहुत तरसाया होगा उस चीज में। कभी घर के अंदर में पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया होगा, कभी किसी दोस्त ने आपको पैसे की वजह से गाली दी होगी, कधी तुम्हाला समाजात खाली नजर घालून चालायची वेळ पडली असेल, किंवा व्हाटएवर द थिंग्स, जो चीजें आपको बहुत हिट हुई है, बहुत हार्ड हिट हुई है। आज भी अगर आप उन चीजों को देखते हो तो आपको डर लगता है, आपको लगता है कि मेरे साथ में क्यों हुआ था, ऐसा रीजन। व्हाटएवर द थिंग्स, हो सकता है किसी ने लास्ट 1 साल से नए कपड़े ना लिए हो, उसको नए कपड़े लेना हो, इसलिए आज उस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। हो सकता है भाई आई एम इन मार्केट, मुझे मार्केट की हर एक छोटी छोटी सिचुएशन, छोटी छोटी चीजें बताए। व्हाटएवर द रीजन, किसी के घर में पैसे की दिक्कत रहेगी, किसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब घरात पैसे तो खूप आहे पण सारे याला सगळे निर्लज्ज म्हणतात, तो इसको सारे लोग नहीं क्या, तू काहीच नहीं करू शकतो तुझ्या विषय, तू बर्बाद है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं ना कभी कभी घर वाले गुस्से के अंदर में। किसी के मन के अंदर में ये चीजें रहेगी कि भाई मुझे लोगों ने बोला था मेरा कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए आज मुझे अपने लिए कुछ करना है, ना कि उन लोगों के लिए करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे दिखाने के लिए मुझे कुछ करना है। अब ऐसा कोई भी रीजन को देख सकते हो, तो मैं आपको वापस बोलता हूँ, जिसके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन उसका ये बिजनेस, वरना 2-4 महीने टिकून 5-10 हजार रुपए कमवणारे रेली बाकी सब काय ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरे को उस दिन किसी ने पूछा सर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में रिटेंशन के अंदर में क्यों नहीं रहते, सारे लोग अपनी टीम के अंदर में आते सर वो अपनी जैसे मेहनत क्यों नहीं करते। सर मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ सर, मुझे 10 में 20 प्लान करने के लिए बोल दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ सर, ये बंदा प्लान क्यों नहीं करता सर। मेरा दोस्त सबके रीजन एक जैसे नहीं होते, तेरे पास में रीजन है, तुझे तेरी जिंदगी के अंदर में कुछ करना है और तेरे पास में एक वैलिड रीजन है, उस बंदे के पास में नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस को इतनी अच्छी से नहीं करता। और मैं आपको वापस से बोलता हूँ, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, आने वाला याद आता यार, आज से 2 साल पहले अगर मैं किसी को बोला करता था कि नहीं आने वाले दिनों के अंदर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपना ऐसा रहेगा, अपना वैसा रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी लेवल पर पहुंचेगी। उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं, पर आज इस कोविड की वजह से लोगों को समझ में आया भाई पैसा कमाना है तो एक ही ऑप्शन दिखता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब क्या बोलते हैं ना, कोई भी इंसान इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। और आज 2021 चल रहा है, लगभग खत्म ही होने को आया यार, 3 महीने बचे 2022, 2025 तक आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा, बराबर। हम लोग 2025 के अंदर में वीडियो निकाल के रखना, 2025 में कभी इंस्टाग्राम के ऊपर में भेज देना, आपको बता रहा 2025 के अंदर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री रहेगी। ये हवा में होने वाली बातें नहीं है, यह आज रिपोर्ट बताती है KPMG एंड FICCI, जो कि दुनिया की टॉप 4 और टॉप 5 में से एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो किसी भी इंडस्ट्री को ऑडिट करती है, ये इंडस्ट्री कहां तक जाएगी, इसका ये कहां तक जा सकती है। उन्होंने ऑडिट किया है कि 650 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। दादा मिलियन नाही बोललो मी, काय बोललो, झिरो मोजायला तुम्हाला पण वेळ लागेल आणि मला पण खूप वेळ लागेल, तरी मोजू शकणार नाही। 650 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी पूरी की पूरी लेवल पे। तो दोस्तों समझ लेना कितना बड़ा रोल प्ले होने वाला है, कितने बिलियन की, 650 बिलियन। आने वाला दौर नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए रीजन वैलिड होने चाहिए। तो कोई इंसान है जो उसका रीजन बताएगा, यार नए लोग आप लोगों को साथ में हर दिन बात चलती रहती है। आओ आगे आओ, भागो, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां यार। आज से पहले तुम लोगों ने कभी तुम्हारी डायरी के अंदर में रीजन नहीं लिखे होंगे ना, नहीं लिखे होंगे ना, सच बताना, यस और नो, इसीलिए तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। आज के बाद ज्वाइनिंग आ जाएगी, टेंशन ना लो, तुमको काउंट कर दे। बेसिकली माझं रिझन आहे ते म्हणजे फायनान्शियली माझं रिझन आहे ते म्हणजे फायनान्शियली फ्री होण्याचं
आणि घराची सिच्युएशन चालू आहे तिला चेंज करायचं, स्वतःच कुठेतरी स्टेटस निर्माण करायचं. फाइनेंशियली फ्री होने का रीजन और कोई है? सर इकडे दररोज माझे प्रेम होतं, तुम्ही 100% बोलणार. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. मेरा नाम नीरज पंडित है. मैं चाहता हूँ कि कभी मेरे सपने ना टूटे, हर सपना मेरा पूरा होना चाहिए. आपको ऐसा क्यों लगता है दोस्त कि आपके सपने ना? सर लोग जब कहीं कंपनी में जाते हैं, कहीं वर्क करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके सपने अधूरे रह जाते हैं. वो सोचते हैं बाइक लेंगे बट साइकिल पे जाते हैं. तो मैं नहीं चाहता कि मैंने बाइक सोचूं तो कार लूं, मेरा ऐसा सोचना है. जॉब किए होंगे? सर इससे पहले एक कंपनी में मतलब करता था, लेकिन दिल नहीं करता वहाँ करने का कभी. कितने दिन करते थे आप वहाँ पे? सर हर कंपनी मतलब कहीं जाता था तो कोई अगर 1-2 महीने कंपनी में जाता था, किसी भी कंपनी में जाता था, क्योंकि एक ये लगता था कि काम करके क्या होगा. 10,000 की पेमेंट तो ऐसे भी उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता है. तो आप कितने घंटे काम किया करते थे वहाँ पे? सर 12 घंटा. कितना? 12. कितना दोस्तों? पूछना नहीं चाहिए, फिर भी बताइए एक बार, लोगों को रियलिटी पता चल जाएगी. सैलरी कितनी आती थी? सर 10,000, 8,000. 8,000 से लेकर 10,000. ट्रैवलिंग में 1,000-2,000 निकल जाता है. यस सर. कितने महीने किया आपने? देखो 2-3 महीने. सर 2-3 महीने. देखो यार दोस्तों, आज मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है. थैंक यू यार, इनके लिए जोरदार तालियां. 12 घंटे काम करून किती पैसे येतात? 8 ते मी पण 12-14 घंटे काम करतो. मतलब वैसे मैं 15-16 घंटे अपना काम हो जाता है. सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करते हैं अपन जोड़ने वाला. लेकिन इसके अंदर में जो प्रोडक्टिव वर्किंग रहता है, प्रोडक्टिव यानी कि जब खाना खाने का नहीं समय, जब बैठा हूँ, जब टहल रहा हूँ, वो समय निकाल दिया जाए. मुझे लगता है मैं भी 10-12 घंटे आराम से प्रोडक्टिव काम करता हूँ, एकदम प्योर प्रोडक्टिव काम. और इन 12 घंटों को काम करते हुए आज डिफरेंस देखना. एक बंदा 10,000 रुपए कमाता है, दूसरा बंदा 2.5 लाख रुपए. बंदे दोनों कमा सकते हैं. मैं उनकी जगह होता तो मैं भी 10 कमाता, और वो मेरी जगह होती तो वो भी कितना कमाते. डिफरेंट क्या है? एक बात वापस से आपको बताना चाहता हूँ, आज आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हो ना, आप बहुत सही जगह पे, आप बहुत सिक्योर जगह पे. आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि आप बहुत सही जगह पे हो, क्योंकि आने वाले आप लोनावाला आइए ना, आपको बहुत कुछ चीजें पता चलेगी. ठीक है, तो इनसे जानते हैं. आपका नाम? रोशन माघाड़े. एक बार रोशन, मेरा नाम रोशन माघाड़े है और मैं श्रीरामपुर से हूँ. मैं अपनी लाइफ का चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि घर वालों के सपने होते हैं, पापा के मम्मी के सपने होते हैं, वो अपने सपने छोड़कर हमारे सपनों की तरफ ध्यान देते हैं. इसलिए मैं उनके सपने पूरे करना चाहता हूँ. क्या बात. माँ बाप का सपना कंप्लीट करते हैं, फिर अपने लिए तो सब अपने को हर कोई करता है, लेकिन माँ बाप के लिए जिगरा करता है, ये उनके लिए करना चाहते हैं. क्लियर है? और कोई नारी शक्ति में से? और मैं बताओ यार, जब भी आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले ना, सारा फटाक से उठ के चले जाओ. क्या करो? उठ कर चले जाओ. पता है इसका क्या फायदा होता है? अब देखो, इनका नाम क्या था? रोशन. इससे पहले कोई जानता था क्या? आज 100-120 लोग इनका नाम. क्यों? क्योंकि उनके पास में मौका था, उन्होंने मौके पे क्या मारा? एक बात हमेशा याद रखना, अगली बार जब भी आपकी जिंदगी के अंदर में स्टेज पे जाने का मौका मिले ना, तुरंत भाग जाना. क्या करना? तुरंत भाग जाना. आज 120 लोग उनको पहचानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है. तो मैम से पूछते आपण. माझं नाव ऐश्वर्या भगत. माझं म्हणजे या इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याचं एकच रिझन आहे, स्ट्रॉंग रिझन. म्हणजे माझे पप्पा 2 वर्षानंतर रिटायर होतील आणि त्यानंतर आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम जे काय असतील ते मला नको. म्हणजे आतापर्यंत त्यांनी खूप त्यांची स्वप्न माझ्यासाठी पूर्ण नाही केलेले. मला म्हणजे तेव्हा त्यांच्यासाठी काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम नको. क्या बात है. और कनेक्टेड रहेगा, तीनों लाइन पे बता दे रही है. सुनते मजा आ रहा है? Yes. झोपने आ रही आपको. माझी प्रियंका मागे. तर मला माझ्या घरातली फायनान्शियल फ्रीडम म्हणजे मला स्वतःसाठी म्हणजे खरं तर बोललं तर माझे पप्पा जॉब करतात कंपनीमध्ये, तो 15-20 हजार रुपये येतात. तर मग पहिले 15 दिवस तर चांगले कटून जातं, म्हणजे पण लास्टला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. म्हणजे कोणती गोष्ट घेण्यासाठी म्हटलं ना, घरात खूप चिडचिड होऊन जाते. सो आणि
कॉलेजची फीस भरण्यासाठी पण पप्पांना खूप म्हणजे सगळे मागावं लागतं. जसं आता जस्ट आता पप्पांनी फीस भरण्या स्वतःचं PF पण काढून घेतलं. सो हे सर्व देखा ना, मार्केट की और हर घर की सिचुएशन है. घर घर की यही कहानी. एग्री करते हो या नहीं? ऐसा हो बनेंगे. कोई बताता है तो कोई छुपाता है. छुपा कर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला. अब देखो इन्होंने बता दिया. अब ये रात्री झोपताना विचार करा. 100 लोकांसमोर बोलली मी की मला स्वतःला माझ्या वडिलांना रिटायर करायचं आहे. आज पप्पांना जो घरातला प्रॉब्लेम आहे तो परत नाही होऊन द्यायचा. ही गोष्ट नेहमी मोटिवेट करत नाही. आपण इसीलिए बोला ना, त्याला आम्ही 120 लोकांसमोर बोललोय. त्याने काही कडक 14 फेब्रुवारीला 50 लाख रुपयाचं घर बुक करणार. आज झोप येणार आहे का? जो डिक्लेअर कर काही नेताजी जेवढे डेंजर आहे डिक्लेअर करता तो फटक्यासाठी काहीच मेहनत नाही करत. ज्याला लागला त्याला लागली. अगली पर्सेंट माझं साक्षी असतो आणि मी पण 12th नंतर 1 इयरचा गॅप घेतला होता फायनान्शियल कंडिशनमुळे. सो तो 1 इयरचा जो लॉस झाला होता त्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या की म्हणजे एक्सपिरियन्स केल्या का त्या परत लाईफमध्ये कधी करायच्या नाही किंवा ती रिस्पेक्ट नाही मिळाली. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्या सांगता पण येत नाही सर. किंवा इव्हन मी मुलगी म्हणून जे रिलेटिव्ह असतात ते काय बोललेले खूप साऱ्या अशा गोष्टी झाल्या. सो ते मला चेंज करायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट व्हॅल्यू स्वतःची क्रिएट करायची. सेकंड फायनान्शियल कंडिशन चेंज करायची. कारण तो फायनान्शियल कंडिशन आवश्यक करायची. बिकॉज यू नीड टू नो द रियालिटी. या लोकांना पण करायचं का असं वाटतं तुम्हाला फायनान्शियल सिच्युएशन चेंज करायचं. कम्फर्टेबल असेल शेअर. पप्पा शेतकरी सो पूर्ण घरचं चालत होते. पप्पा त्याच्यामुळे एज्युकेशन पण मागे आहे. घर घर की यही कहानी. देखो ना, कोई बताता है और कोई बताता नहीं. मेरा भी यही रीजन है कि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन जो पापा को चेंज करनी है. बिकॉज अभी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर चल रहा है एडमिशन वगैरह. तो पापा के पास मतलब एडमिशन लेने के लिए भी पैसे नहीं है बिकॉज कोविड की सिचुएशन तो वही पापा भी बोल रहे हैं कि मतलब मत करो, अभी एजुकेशन बंद कर दो, कुछ नहीं होगा उसके बारे में. और जो कि उन्होंने आज तक मतलब हमारे लिए के लिए कभी मतलब कोई शूज कपड़े वगैरह कभी नहीं खरीदे क्योंकि वो हमें मतलब सब कुछ हमें देना चाहते थे. इसलिए वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. और मतलब जो एजुकेशन के रिलेटेड है तो मतलब ये अंकल है जो पापा के सगे भाई है वो भी पापा को बोलते हैं मतलब क्यों पढ़ा रहे हो अपने लड़कियों को इतना, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और क्या होने वाला है इतना. आप मतलब बैरिस्टर वगैरह तो नहीं बनाओगे ना उन्हें, तो मत करो इतना खर्चा उनके ऊपर. ऐसे बोलते तो उनके कुछ करके दिखाना है सर. लड़कियों के पास में सेल्फ रिस्पेक्ट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब जो मेरे दोस्त है करीब वाले हैं, जो मेरी सिस्टर है, मैं उनको भी बोला भाई उनको तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है. मैं तो साला जिसके साथ में शादी करूंगा उसको भी बोलूंगा तू महीने की 5 लाख रुपए कमाती है, नहीं कमाती ना तू मेरे साथ में शादी नहीं कर सकती. रीजन भी है भाई सिंपल सी बात है ना यार. मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया, उन्होंने भी तो उनकी जिंदगी के अंदर में कुछ ना कुछ करना चाहिए. बहुत नहीं तो उनकी माझ्याकडे दरवेळेस मी महिन्याला 10 लाख रुपये कमवतो. 200 देता का? सिंपल सी बात है ना. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. मतलब सिंपल सी बात है. लड़की देखो जैसे की किरण हमेशा एक चीज होते हैं जैसे की आपल्या हिंदू फॅमिलीमध्ये एक मुलगा मुलगी बघायला कधी असं पण व्हावं एखादी मुलगी मुलाला बघायला जाऊ तिने म्हणायचे टपोरी महिन्याचे 2 लाख रुपये कमवती. किती? महिन्याचे 2 लाख रुपये कमवती. माझ्याकडे स्वतःकडे मर्सिडीज ए क्लास आहे, पेट्रोलचा खर्च काढू शकतो का तू? तेवढं सांग. होना चाहिए नहीं होना चाहिए. सिंपल सी बात है यार. आप हर किसी के पास में रीजन है, हर किसी के पास में सपना है और कोई है 2 मिनट का समय बहुत हो गया. इनसे पूछते एक बार कंटिन्यू करें. वैसे तो नहीं किया पर मैं जॉब एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंस बता. हाँ यार इन्होंने अब 1 साल जॉब किया है शायद से. नहीं मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है. 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है. एक बार जरूर सुनना क्योंकि कुछ चीजें सुनना भी जरूरी होता है. सबसे पहली बात ये है कि हमें बिजनेस और जॉब के अंदर डिफरेंस पहले बात तो ये पता रहना चाहिए. जॉब के अंदर अगर बात करेंगे लास्ट 3 ईयर से मैं प्रोफेशनली जॉब कर रहा हूँ
उससे पहले की अगर जर्नी बात करेंगे तो सबसे पहले मेडिकल के अंदर जॉब किया, वहाँ पर एटलीस्ट 12 to 13 आवर का जॉब रहता था और 3000 रुपीज़ की सैलरी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो कॉलेज का साइबर कैफे था, वहाँ पर भी अप्रॉक्स 9 to 10 आवर्स की जॉब रहती थी और वहाँ पर भी जो सैलरी रहती 6 और 5 के बीच में रहती है। वो भी अपने ऊपर डिपेंड रहता था, अगर छुट्टी लेते हैं तो उसके अंदर कम हो जाएंगी या फिर अगर एक्स्ट्रा काम करके देते हैं तो उसके अंदर बढ़ जाएंगे, लेकिन डिपेंड और अपना जितना टाइम जा रहा है, अपने जितने एफर्ट जा रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। उसके बाद में उन्होंने फाइनेंशियल मतलब कि प्रोफेशनली जॉब करने स्टार्ट किया। आफ्टर माई डिप्लोमा कंप्लीट करके पुणे के अंदर जॉब करने की स्टार्ट की। एक फाइनेंशियल कंपनी थी जहाँ पर फिनसर्व करके थी, तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर मुझे जॉब के वास्ते बुलाया गया था। 7,200 रुपीज़ मेरी सैलरी थी, उसके अंदर TDS कट करके मुझे आता था 6,600 समथिंग। पुणे के ऐसे जगह पे रहता था जहाँ पर का सिर्फ रेंट पुणे का एक हायर MG रोड है जहाँ पर अप्रोक्स उतना तो रहेगा ही। और मेरे रूम का जो रेंट रहता था अप्रोक्स 16,000 रुपीज रहता था, उसमें से मुझे पड़ता था अप्रोक्स 2,000 से 3,000 रुपये। उसके अंदर मेस वगैरह की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर की अगर कंडीशन की बात करेंगे उस टाइम पे 2018 के टाइम पे 2018 में वहाँ पर मुझे लगता था 4,000 रुपीज। उसके अंदर भी संडे के दिन बंद रहता था, उसके वास्ते अलग बाहर जाना। और वहाँ पर से अगर बाहर जाना है आपको तो खर्चा करके जाने के कोई सोच भी नहीं सकता है, तो वहाँ पर चाय या फिर बटर इसके ऊपर जिंदगी गुजारना पड़ती है जॉब के अंदर। और अगर आप फैमिली के साथ में रह रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पास में अभी अगर 15,000 या फिर 70,000 रुपये की सैलरी आ रही है तो सफिशिएंट नहीं है अगर फैमिली के साथ में रह रहे हो। सेविंग की अगर बात करूँ तो अभी घंटा है, 0 है सेविंग। 5 साल बाद भी अभी 0 है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसी है। और अभी मेरी कंपनी के अंदर अप्रोक्स अगर 1800 पीपल वहाँ पर वर्क करते हैं, उसमें से 1700 पीपल के पास में अभी 0 सेविंग है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस देखे हुए। और अगर बिजनेस का मैंने कंसेप्ट यहाँ पर समझा, सुमू शर्मा सर का डायरेक्टली मैंने प्रेजेंटेशन देखा था यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर से मुझे थोड़ा क्लिक हो चुका था कि भैया करना है तो बिजनेस करना है। अभी मुझे यहाँ पर काम करते हुए 8 मंथ हो गए, 10% के ऊपर, लेकिन है मैं टिका हूँ। मैटर करते हैं आप वहाँ पर कंसिस्टेंटली वर्क करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करने वाले, कितने भी रिलेटिव से कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, आपको खुद को अपनी जिंदगी चेंज करनी है। I feel blessed यार, कल आपने को नेटवर्क का बर्थडे हम तीनों शिमला गए हुए थे। हम लोग ऐसे ही हम बहुत मजाक मस्ती करते हैं। किरण सर जो मेरे नजदीक में रहते हैं उनको पता है, मतलब बिजनेस के टाइम पे बहुत तगड़ा बिजनेस चलता है हम लोगों का, और मस्ती मजाक के अंदर में हम दोनों की बहुत खतरनाक है। हम तीनों बैठे हुए थे, हमारी इसी मजाक मस्ती चल रही थी, बातें चल रही, तो वी आर जस्ट मतलब हम निकलने वाले थे, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मतलब पूरा खर्चा कितना हो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। हमने बोला साला आप लोगों ने 1,20,000 रुपये लगा दिया, 3 लोगों ने लगभग, अपन 3 लोगों ने ट्रिप के लिए। उस वक्त किरण ठीक है ना, कई विषय नहीं, किरण सर ने मेरे को मारा, बोले यार ये चार्ज किसी लैंग्वेज के अंदर में बोला, अगर तू मार्केट के अंदर में जाता और किसी को बोलता ना एक ट्रिप के 40,000 रुपये लगाए, लोग तुझे गालियां देते हैं। आज मतलब ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज की वजह से पॉसिबल हो गई, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। अगर मेरे जिंदगी के अंदर में देखा, हमने भी स्ट्रगल देखा, मैं बहुत सारे वर्कर आते हैं, हमने ये किया, हमने ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अपना क्या मैं आयुष्य काय पुण्य केलं होतं बिगाड़ी, मतलब अपन ने ज्यादा ये नहीं किया यार, ज्यादा स्ट्रगल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में नहीं किया, मतलब हमने भी किया 7-8 महीने तक गंदा वाला स्ट्रगल, बट फिर दैट वाज सफिशिएंट। और हर किसी ने कर किया, लेकिन अपन ने इतना नहीं किया। आई फील ब्लेस्ड कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिली, आई फील ब्लेस्ड कि मुझे किरण से विनायक सर जैसे अप्लाई मिले, आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे बहुत ही मतलब आप समझ लो मार्केट के अंदर में कांड करने वाली टीम किसी के पास में रहेगी तो अनिकेत गड़ा के पास मेरी टीम के अंदर, मतलब एक से बढ़कर एक जुगाड़ू है, एक से बढ़कर एक कांडी है, एक से बढ़कर एक मेहनती है, और मुझे मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड है।
आज आपने आपने एक चीज देखो, आज यहाँ से कुछ चीजें लेके जाओ या ना लेके जाओ, पर साला तुम एक चीज जरूर लेके जाना कि कुछ भी हो जाए अगले 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग करना है। कितना समय? कितने साल? क्या तैयार हो? Yes or no? Yes or no? अगला 1 साल तो नहीं करोगे ना, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ त्याला जो मला सोडून गेला असेल तो बिचारा एकटा कोपऱ्यात जाऊन रडत असेल। ज्या दिवशी माझी गाडी येईल तो बिचारा मोठ्या रडेल। अगर इसके साथ में लंबे समय तक टिकता तो आज उसका भी कुछ हो जाता। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग आपको गालियां देंगे ऑन एवरी सिंगल डे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए छोड़ देते हैं, सुनना चाहोगे क्यों छोड़ते हैं? लोग सिर्फ एक चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, उनके पास में रिजेक्शन को हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। मतलब दोनों साल उनको मना कर देते हैं ना, उनको लगता है पहाड़ को मतलब नहीं कहा भूकंप आला सुनामी आई। भाई 2 लोगों ने मना करने के बाद में उनकी जो रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना, वो उनके अंदर में कभी नहीं रहती। एंड इसी चीज की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में छोड़ जाते हैं। और मैंने कहा आपकी रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी तुम्हारी विजन की वजह से आएगी। बंदा 5-6 महीने के साथ हमारे साथ में बिजनेस कर रहा है 10% सुपर में, बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा, लेकिन कभी साला छोड़ने का इरादा नहीं आया होगा। तुझको पता है ये छोड़ दूंगा 5 साल जॉब करके कुछ अंडा मिला है, ये छोड़ दूंगा ना तो कुछ नहीं बचेगा मेरे साथ। इसीलिए तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगला 1 साल अगर कोई भी इंसान अगले 1 साल इस बिझनेस को देता है ना, आणि ते तळ्यात मळ्यात नको हो। मतलब 2 दिवस प्लॅन करणार, 3ऱ्या दिवशी गायब होणार, 4थ्या दिवशी प्लॅन करणार, 5व्या दिवशी गायब होणार। चला तुम्ही मला कधी बघितलं आणि की सरांची एक पण स्टेटस नाही दिसतो तुम्हाला इंस्टाग्रामवर कोणत्याच मीटिंग, त्या दिवशी सरांची एक पण मीटिंग नाही हां देखा आपण कभी इन्हें आज आणि म्हणजे लिटरली कभी कभी मीटिंग नहीं लेता, कभी कभी मतलब कहीं पे गलती से मीटला जरी असलो ना तरी मीटिंग नहीं। मैंने बहुत बार बहुत सारी टीमों की मीटिंग कार में वेट कर ली हूँ, अगर किसी ने अटेंड की मीटिंग की बहुत दफा हो चुकी है तो कार में मैं कहीं पे जा रहा होता हूँ, मुझे याद आता है मेरी मीटिंग लगवाई है, मैं वहीं पे रुक जाता हूँ, वहीं से मीटिंग लेना स्टार्ट करता। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 2 4 5 प्लान 6 प्लान 7 प्लान करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके जितने बड़ा रिजल्ट रहेंगे वो उतनी ज्यादा मेहनत करेगा। वरना बहुत सारे लोग आप मतलब आप बहुत सारे लोग नासिक से रहोगे, बहुत सारे लोग सिंगर से रहोगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब से रहोगे, लोग आपको बोलेंगे अरे अनिकेत गडा त्याच्यासोबत आम्ही काम केलेलं आहे 6 महिन्यापूर्वी, हे बघ त्यांच्या स्कीम मध्ये होतो, आज मी 1 महीना करून तू काय म्हणाल मी 1 महीना करून बघ बोलेगा हम बहुत सही, मैंने 1 महीना करके देखा जी। अरे भाई 1 महीना, एक बच्चे को पैदा होने के लिए 2 महीने का समय लगता है मेरे दोस्त। आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर में तुम यहाँ से लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओगे, इंडिया का सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम है लोग एका दिवसात करोड़पति बनायला लागतात। सच है, लोगों को तुरंत सक्सेस चाहिए, एक ही दिन में करोड़पति बनना। भाई ठीक है अपना नसीब अच्छा था इसलिए मुझे 5-6-7 महीने के बाद 1 लाख रुपया आया, और इसके नसीब को भी नहीं बोल सकते, अपन ने मेहनत उतनी की है इसकी वजह से। मतलब उन 7 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ 18 महीने में 2 शादियां छोड़ के आप कभी किसी शादी के अंदर में नहीं दिखा रहा। आज तक 18 महीने की वेस्टेज की जर्नी के अंदर में 2 शादियां अटेंड की है, एक किरण सर की है, और उनकी शादी के दिन भी मैं हल्दी का सुधार होगा, माझा सक्का काका है, हम बचपन में एक दूसरे के साथ है, मतलब हम अंगा खांद्यावर वाटलेलो आहे, अरे तुरेपासून आवाज आवापर्यंत आमची कहानी, हम एक दूसरे के साथ सारे कांड बताए। मैं उनकी शादी के अंदर में मैं हल्दी में भी नहीं था, बस आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे अपनी टीम को संभालना है। मैंने दूसरी शादी अटेंड की थी, मेरा बहुत गरीबी दोस्त है हेमंत, उसकी शादी अटेंड, उसकी शादी में नहीं जाता तो मेरे को गोली गोली मार देता, इसलिए वहां पे जाना जरूरी था। और मैंने तीसरा साखरपुरा अटेंड किया होता चेतन जी सिस्टर, बस यही 3 फंक्शन मैंने लास्ट 1 साल के अंदर अटेंड किया, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, पूरी जिंदगी स्वतःची पणजी 2 पंजाब आणि ते जरा नाव करायला गेला ना मोठं झालं ना, झालं गेलं गंगेला मिळालं, मेरा वहां जाके कुछ है क्या, मी तिथे जाऊ मी गेलो तर होणार आहे का नाही, एकदम रिटर्न प्रेम प्रेमाच्या जागी, पैसा पैशाच्या जागी, रिलेशनच्या जागी, व्यापार व्यापाराच्या जागी। तुमचा प्रॉब्लेम काय माहिती का, मी काल एक सिरीज बघत होतो असं टाइमपास करून, तरी बघत नाही, सध्या क्रिएट चालू होतं, एका कार्यकर्त्याने दाखवली मला माझ्यासोबत राहतो आणि बघा ना सध्या भारी, मी पण बसलो बोल राहतो चला। तो आज मैंने एक चीज जरूर हमेशा अपनी व्यापार को
और हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो। बहुत सारे लोग अपनी व्यापार को और बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ को एक नहीं रखते। जब मैं आपको कुछ सीखा और ये बहुत खतरनाक लेवल पे मैंने इस चीज को एकदम खतरनाक लेवल पर सीखा मित्रों। व्यापार को और पर्सनल लाइफ को मतलब घरचे बोलले ना 2-4 शब्द हात लावून 2 दिवस प्लॅन नाही करणार, हा पण जगवून नाही विचार करायची। घरचे बोलले काय हो हे करा असं कर तसं कर, एखादं लग्न असतं याच्या बाहेर जवळच्याचं लग्न नसतं, मोकार आमच्याचं लग्न त्याला आमंत्रण पण नसतं, तरी हा 3 दिवस त्या लग्नाला जाऊन बसतो। सर आपल्या भावाचं लग्न आहे करूँ सर, अपन नेटवर्क मार्केटिंग तो दोस्त आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। हमने लास्ट 18 महीने के अंदर में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस की। लास्ट 18 महीने बाद जो हमारे पास में चलो किसी के पास किसी करने के लिए तैयार होना, कोई चीज 4 चीजें याद रखना। पहली चीज अगला 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग क्या एटलीस्ट मेरी अप्लाई करती है 365 दिन, ताकि तुमने 1000 दिन या अगले 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करो। कितने साल? 3 साल। मैं बोलता हूँ आप 1 साल देख के देखो, 3 साल तो देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल तो दोगे तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे रहोगे, लेकिन अगर आप 1 साल दोगे ना तो आप आराम से 10-15 हजार रुपए कमाने लग जाओगे 1 साल बाद। और 1 साल बाद 10-15 होगे ना तो आपने 3 वर्ष का चालू एक चले खतरनाक एक तर तुमने यायला तू सवय लागली ना गणगण होती डोक्याची। हा कसं मी आउट बनल माझं कैसा मेरी मला 2.5 लाख रुपए आई शपथ घेऊन सांगतो कमी पडतो। अब मुझे सर क्या करते हो, वो मैं थोड़ा बहुत कम पड़ जाते हैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैं गणगण करता हूँ पैसे को लेकर। मतलब मैं सोचता हूँ कैसे मैं 2-4 लेख पढ़ाऊँ यूसीडी बन जाऊँ 60-70 हजार रुपए इनकम आए, मतलब पैसा बहुत खतरनाक है। अब अगला 1 साल लेना दोस्त, अगला 1 साल, लेकिन अगला 1 साल तन मन आणि धन तिन्ही गोष्टी मी द्यावा लागेल, मतलब फिजिकली मेंटली आणि फायनान्शियली। आज खूप सारे लोक विचारते 100 रुपयाला रडत असेल, तर 100 रुपये मीटिंगचा पास आहे सर, कसं जाऊ मी 100 रुपयाच्या मीटिंगला? ते 100 रुपयात वडापाव पण नाही भेटणार आम्हाला। 100 रुपये की वजह से होने वाले बहुत लोग रहेंगे मेरे दोस्त। आज चिल्लर विचार करून टाकायचं नाही। अगर आज आप 100 रुपये का देखोगे ना साला तुम कभी लाख रुपए का नहीं पाओगे। तुमची सोच एक छोटी है ना मित्रांनो, कसं 1 लाख रुपये तुमच्या सोच में देणार है? सिंपल है, रियलिटी है नहीं है तो आपको बड़ा सोचना होगा। अगला 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग करो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फैमिली आपको मना करे, आपका बापू आपको मना करे, आपकी अम्मी आपको मना करे, आपकी अम्मी आपको गालियां दे, अम्मी आपको मारे, पीछे मत हटना। आपके रिलेटिव आपको बोले, आपकी दोस्त आपकी मजाक उड़ाए, आपकी दोस्त आपकी वीडियो बनाए, आपकी दोस्त आपके पोस्टर बनाए, पीछे मत हटना। मुझे आज भी याद है मेरे पास साला वो वीडियो मैंने आज भी सेव कर दिया। अपने दोस्तों ने अपनी खींची हुई थी कि मैं हम लोग गोवा गेलो होता त्यावेळेस ऑगस्ट 2019 ची गोष्ट है। उन्होंने अपने ऊपर में एक वीडियो बनाया था, आज भी अपनी छोटी मोबाइल के अंदर में वो वीडियो है 3 मिनट का। जब भी सारा जिंदगी में डिमोटिवेटेड फील होता मैंने बोलता देख अभी बहुत सारे लोगों को नीचा दिखाना है, बहुत सारे लोगों को प्रूव करना है भाई अपन ने अपनी जिंदगी के अंदर में बहुत कुछ बड़ा किया। अब तो बहुत लोग बता तुम्हाला काय वाटतं आमची कोणी घेतली नाही का? नाही तुम्हाला असं वाटतं का अनिकेत सरांची पूर्ण नेटवर्क मार्केटिंगची झालेली कोणीच घेतली नाही असं वाटतं तुम्हाला? यस सर नो वाटतं का? हे खरं सांगा अनिकेत सरांना काहीच प्रॉब्लेम आला नसेल, हे असेच बनून गेले भाई नहीं था। आपको क्या लगता है हमें किसी ने मना नहीं किया होगा? माझी सट्टा नाका नेटवर्क मार्केटर माहिती ऑडी घेतली तरी माझी वडील मला नाही, याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट काय सांगू तुम्हाला? अरे इससे बड़ी चीज क्या बताऊं? मतलब मेरे पापा और किरण सर सगे भाई, किरण सर महीने के 4-5 लाख रुपए कमाया करते थे, सर के पास में ऑडी थी, अपने बापू के पास में कुछ नहीं था, फिर भी अपना बापू एटीट्यूड के अंदर में बुला करता था नेटवर्क मार्केटिंग। लोक रियालिटी ऍक्सेप्ट करते, आपण शेमलेस आहे, आपण रियालिटी ऍक्सेप्ट करतो। आपल्याला सगळ्यात मेन पॉइंट आपण रियालिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भाई मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, सही। मेरे बापू मेरे को मना कर दिया, माझे आम्हाला मला सब घरी गेलो ना एका दिवशी, मतलब मैं जब गाँव जाया करता था संगठन प्रॉपर्ली, तो मतलब मैं मेरे चाचा मेरी चाचा जास्त मस्त सर्कल करून बसवायचे। पुढे ते किरणच्या नादी लागला, म्हणजे काय वाटलं किरण सर तिथं त्यांचं असं म्हणलं, पुढे ते किरणच्या नादी लागला, तो बरबाद झाला, तुला पण बरबाद करून टाकी। लढी गेला मनातल्या मनात, दोनों आबाद होंगे दोनों बर्बाद होंगे, लेकिन करेंगे तो यही। इकडून ऐकायचं नाही का?
इनका रोज से बड़ा आपको फ्रेंड करना और नहीं हमने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की मतलब मेरे घर वाले मना करते थे माझे मामा मला नहीं मनायचे मतलब मेरे मामा बोला करते थे कुछ नहीं होगा काहीतरी अभ्यास पाणी कर आणि काहीतरी होईल आज मामा की वजह से मेरे को नहीं पहचान सकते लेकिन ना मेरी वजह से मामा को जरूर पहचानते हैं क्योंकि उनके एरिया के अंदर अपने 100-150 लोगों की टीम है कोई भी बोलता है अंकित झड़क मतलब मैंने बोला ना लोग आपको मना करेंगे लिख के देता हूँ एकदम स्पष्ट भाषेत तुम्हाला लोक नाही म्हणत तुम्हाला लोक रिजेक्ट करत तुमचे एकदम भयानक लेवलला घेतील कधी कधी तुमचे पोस्टर बनव मग तुमचे तरी पोस्टर बनवले आमचे व्हिडिओ बनवले तो व्हॉट्सअपला टाकलं तसं आम्ही आयुष्यातले कांड केलेले जाऊन समोर त्याला ठोकू पण शकत होतो तेवढे तो होतो आम्ही कारण आमचं ती नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये येण्याआधी लिटरली सांगतो आमचा बॅकग्राऊंड काय होता मतलब रेकॉर्डिंग बंद करा आपला बॅकग्राऊंड कसा वाईट ना कॉटन एखादी पोरगी छेडायची असते ना सगळ्यात पहिल्यांदा जाऊन आणि गडाकडे शोधायची एकदम रातची ओळख होती ना आपली तेवढी किसी लड़की को छेड़ना होगा भाई वो अनिकेत गड़ा काय उसको कहीं पे मैटर होता था ग्रुप के अंदर में तो अनिकेत पुढे अंडा बनायचे मला इसको लेकर नसलेला असलेला कांड करायचा असला आपण सगळ्यात आम्ही लय मॅटर केलं त्या भाटिया कॉलेज मध्ये साला आमच्या नावाची मॅटर म्हणजे मॅटरच मॅटर आम्ही जर आणि आम्ही असे छिछोरे कार्यकर्ते होतो आम्ही कधी जे मॅटर केले ते आमचे छोटे म्हणजे आम्ही बारावीला होतो ना कधी 11वी वाल्यांची मॅटर केली कधी 11वीला होतो कधी 10वी वाल्यांची मॅटर केली आम्ही 12वी वाले होतो आम्ही 13वी वाल्यांची मॅटर करायचो पूर्ण म्हणजे ही ख्याती होती आमची डायरेक्ट आम्ही काय करायचं माहितीये का एकदम कधी कॉलेजमध्ये पेपर चालू असायचे बघा आणि तुम्हाला मोबाईल बॅगेत ठेवायला लावायचे बरोबर आहे मोबाईल बॅगेत ठेवायला लावायचे बॅग तुमच्या पुढे असायचं ते बंद करावं मतलब आम्ही सुधारणार आमच्या घरच्यांना विश्वास नव्हता हमारा होता ये गोष्ट वेगळी होती हमारे घर वालों को लग नहीं रहा था कि हम सुधरेंगे लेकिन आज दोस्त आपको जरूर मानेंगे मतलब आमच्या जवळच्या मित्रांनी आम्हाला नाही म्हणतो त्यांच्यासोबत आम्ही खायचो जिनके साथ में उठते बैठते सारी चीजें किया करते थे ना उन्होंने हमें मना कर बहुत मतलब XYZ है हम मैं और ये साथ में रहा करते थे he was the third person in between us which was the plan of network marketing he rejected us नहीं कर ठीक है मत and it's very easy आज आपण इथे आहे ओमकडे 7 लाख रुपयाची गाडी आहे आपल्या बघू येत्या 3 तारखेला 9.5 लाख रुपयाची दुसरी गाडी घ्यायला लोग मना करेंगे लोग तुमको गालियां भी देंगे तुमचे मेम्स बनवले जातील पहिले सांगतो देऊन घ्या आमच्या सोबत या गोष्टी आणि सरांनी सांगितलं होतं आमच्या सोबत या गोष्टी होणार लोक तुम्हारे मेम्स बनाएंगे एखादं पोस्टर एडिट करून टाकील तुम्हाला तुमच्या पेआउटचं काहीतरी ते आपले पास में भी अपने बहुत सारे पोस्टर आई विल कट एवरीथिंग एवरी सिंगल एंड आई विल पोस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम व्हेन आई वाज डिलीवरी लूंगा ना गाडी मला पोस्ट करूंगा आपल्या त्यावेळेस तर त्यांनी 2-4 लोकांना दाखवलं
तोपर्यंत मिनिमम 20,000 फॉलोअर असतात. तो विचारायला असं वाटत काय करावं आता, शनिवारी वेब तयार केली. तो गणगण करीन तो डायरेक्ट गणगण. आप सोचो. आणि आप कसं पण आपली दररोज 5,500 इतने लोग देखते हैं 5,500. तो मेरे पास में वो सारी चीजें आपके साथ में भी होती. आणि तुम्हाला सगळ्यात लहान प्रॉब्लेम कुठून येणार माहिती का? आवाज है क्लियर? अच्छा है. सबसे डेंजरस प्रॉब्लम तुमको आएगी तुम्हारी फैमिली से. कहाँ से? फैमिली कहेगी और दूसरे रहेगी तुम्हारे रिलेटिव्स. त्यांना नाही काळजी हो आपली. एकदम जवळचे राहते ना आपण. पैसे मागायला गेले का घरात प्रॉब्लेम. आमचीच कंडी चालू आहे, आमचीच तंगी चालू आहे. नाही रियालिटी नाही, बरोबर की नाही. आणि फुकटचे सजेशन द्यायला गेले की एक नंबरचा सजेशन. तुमची फॅमिली तुमचे रिलेटिव्ह तुम्हाला नाही म्हणणार आहे. वो उनकी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही. मैं आपको बताता हूँ, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता. मैं अपन ने 22 लाख रुपए कमाए. अभी मैं शो कर सकता हूँ ईच एंड एवरी बैंक स्टेटमेंट. आप मेरी प्रेजेंटेशन मीटिंग अटेंड करते हो, हर मीटिंग के अंदर तुमको स्टेटमेंट दिखाई देता है. दैट वाज रियल. वो रियल थी. लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में डेप्थ में पैसा नहीं कमाते. इनकी अपलाइन मेरी 8वीं डेप्थ के अंदर में आती है. 99,000 रुपये महीने कमवत किती. किती त्यांच्यामध्ये 10 लोकांचा फरक आहे. 8 ते 10 किती. 8 ते 10. त्यांच्या खाली 2 सोनं सोडले अखिलेश गुप्ता आहे. 9 लाख रुपयाची गाडी घ्यायला चाललाय. लोक बोलते नीचे वाले पैसा नहीं कमवत. अपने टीम के अंदर में हो गया. लोक म्हणते वरच्यांचा चेक सगळ्यात जास्त असतो. काय वरच्यांचा चेक सगळ्यात जास्त असतो. ऐसा नहीं होता. मेरे से भी ज्यादा पे आउट एक बार कार्तिक जी ने दिया. आज रोहित जी से भी ज्यादा पैसा संजना जी कमाई. तो अब ये कौन सा फंडा हुआ? यूपर मध्ये ज्यादा पैसा कमाते हैं. काही आहे का असं? तुम्हारी अपलाइन है ना, तुमच्याकडे खूप सारे लोकांचे अपलाइन असेल दोघं. आपके आंखों के सामने है एग्जांपल. भाई जिसका स्ट्रक्चर मैच्योर रहेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा. तिसरी चीज लोक बोलते कंपन्या भाग जाती है. इव्हन तो जो 18 महिन्यापूर्वी मला रिजेक्ट केलं होतं, तो 18 महिन्यापासून माझं स्टेटस पाहत असेल. आज त्याच्या मनात एकदा तरी विचार येत असेल ना, काश केला असतं, काश केला. भाई मैं कंपनी के ओनर से मिलके आया हूँ. मैं गौतम बाली सर से मिला हूँ, मैं दीपक सिंह सर से मिला. आपने फोटो देखे होंगे. मैं कन्वरवीर सिंह सर से मिला हूँ. ग्राउंड एंड अबो की मीटिंग अटेंड की है. 6-6 घंटा बैठकर आई नो द विजन ऑफ कंपनी. भाई 2700 करोड़ का टर्नओवर करती. कितने करोड़ का? नो योर कंपनी फर्स्ट. एक बात यहाँ पे समझते हैं. कंपनी को क्लियर कर लेते हैं, आगे चलते हैं. अपनी कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ पे आता है, कोई बता पाएगा? उड़ू ना. कोई बता पाएगा? नहीं लोग. और कोई है? कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे आता है? कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? न्यू दिल्ली मध्ये कुठे? कोणत्या गल्ली? एवढं नाही माहिती. काय करायचं? कोण सांगितलं तुम्हाला? बघितलं दिल्लीला गेले तुम्ही? दिल्लीत कुठं? मी पण एडिट करून टाकतो उद्या फोटो दुबईमध्ये. काय गॅरंटी? मी गेस्ट तुमचा. काय गॅरंटी बघू तुझं ऑफिस दिल्लीत आहे? आप समजो, आता जर खरंच मी यांचा गेस्ट असतो, यांची गणगण झाली होती कडे आता. नको जाईन. लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्यों? लॅक ऑफ, समझे? लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. कोणी अप्लाय कोणी? बरोबर आहे, काहीच चुकलं नाही. ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, लोग अगर आपको ये सवाल पूछे तो साला आंखों में आंखें डालते, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपके पास में इसकी डिटेल्स है. कंपनी के हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर में आता है. दिल्ली के अंदर में अगर किसी ने पूछा तो उसको क्या बताना? ओखला फेस 2. ओखला फेस 2. तुझं म्हणता काय गॅरंटी? ट्रेनचा खर्च मी करतो, घेऊन जाईल, ऑफिस दाखवील, चहा पाहिजे, तिथून आलं 282 पिन लॉगिन मारावं लागेल. मंजूर असेल तर बात है ना. नासिक में जब कंपनी 6 ऑफिस टाकू शकते. नासिक के अंदर में अगर अपनी कंपनी 6 ऑफिस डाल सकती है, आणि कंपनी किती ऑफिस नाही खोलू शकत? 200 करोडचं ऑफिस. हा, लिटरली लगभग 200 करोडचं ऑफिस. रेंटवर नाही या, म्हणजे 3 रुपयाच्या कंपनीवानी कोणाचं तरी ऑफिस रेंटवर नहीं घेतले ना. ये कंपनी का खुद का ऑफिस है. जाना दोस्त, कंपनी के अंदर में आपको अलग 110 लोगों का स्टाफ है कंपनी के पास में. लगभग कितना? सॉरी